तो फ्रेंड्स, प्रश्नों के इस महायुद्ध में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी एईडीओ और बीपीएससी तैयारी 4.0 दोनों के लिए ये सेशन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं हम लोग फ्रेंड्स बिहार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और अभी जो आप लोगों का बीपीएससी एईडीओ का जो सिलेबस आया है उसके आधार पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हम सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे। आप लोगों ने फ्रेंड्स कमेंट के अंदर में भी आंसर्स लगाने हैं। मैं आप लोगों से इस सेशन के लास्ट में रैपिड फायर लेने वाला हूं। मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा और आप लोगों ने उसके जवाब स्पीड में देने हैं। वो आप कब कर पाओगे? जब मैं आप लोगों को बार बार रिवीजन करवा के ये सारी चीजें याद करवा दूंगा। तो चलिए, जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक मोटिवेशनल कोट से हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। अगर ये वक्त चला गया, अगर आप लोगों ने इसमें पढ़ाई नहीं की, इसके अंदर में आपने मेहनत नहीं की, अपने आप को सशक्त नहीं बनाया, तो केवल यादें आने वाली है, वक्त लौट कर नहीं आएगा। कितने लोग एग्री करते हैं? हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे जल्दी जल्दी से। ठीक है, अगर एग्री करते हो तो हाथ ऊपर करके बता दीजिए। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं और सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों का आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, बहुत ध्यान से देखना आप सभी लोगों ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद बिहार का भारत में राज्यों में कौन सा स्थान है? ये नंबर यहां पर में ये क्वेश्चन जो है, ये जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ेगा, जो बच्चा वो आगे बढ़ेगा। ये याद रखिएगा आप लोग। इसके अंदर में एक ट्रिक छुपी हुई है। देखिए, अगर आप लोगों से बात कर ली जाए यहां पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कि राज्यों के अंदर में कौन सा नंबर है, ठीक है, राज्यों के अंदर में, तो आपका आंसर होना चाहिए 12वें नंबर का। लेकिन अगर मान लो आपसे स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी बोला जाए, स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी, तब जाके जो है फ्रेंड्स ये लद्दाख को मिलाकर 13th नंबर पे आता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो इंडियन स्टेट्स यहां पर मैं आप देखिए मैंने हाईलाइट भी करके रखा था, अमंग द इंडियन स्टेट्स, राज्यों में, भारत के राज्यों के अंदर में कौन सा स्थान है, राज्यों में। ठीक है, भारत में राज्यों में कौन सा स्थान है इसका? तो राज्यों की कैटेगरी के अंदर में ये 12वें नंबर पे आता है। लेकिन स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी बोले तो 13वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य, क्योंकि लद्दाख इससे बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, इस वजह से। ठीक है, तो आंसर यहां पर में जितने भी बच्चे ई आंसर लगा रहे हैं, ठीक है, कितने बच्चे थे जिन्होंने ई आंसर लगाया? अब आपका डाउट क्लियर हुआ क्या? हाँ या ना, जल्दी से बताओ आप लोग, अगर डाउट क्लियर हो गया है तो। यहां पर मैं क्वेश्चन में ही डायरेक्टली मैंने हाईलाइट भी कर दिया था आप लोगों के लिए क्वेश्चन को। ठीक है, तो ई और सी दोनों के अंदर में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां पर मैं राज्यों में कौन सा स्थान है वो बोला है, तो 12वें नंबर का। अगर राज्यों में ना बोला जाए, केवल भारत में स्थान बोला जाए, तो 13 लगाओगे आप लोग। ठीक है, लेकिन यहां स्पेसिफिकली राज्य बोला था, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोगों को जो है फ्रेंड्स टीचिंग परीक्षा के एईडीओ के कोर्स के अंदर में आपको 1.5 लाख से भी ज्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड्स। आप लोगों के तीनों सेक्शन के अंदर में 50-50 हजार क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप लोग इतना डिटेल में पढ़ ले कि कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। इसका आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि राज्यों का पूछा था। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पर मैं आपको बताना है कि बिहार की उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूरब से पश्चिम चौड़ाई कितनी है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए आप लोग फ्रेंड्स। अगर डायरेक्टली मैं आप लोगों को बताऊं यहां पर में, ठीक है, तो बिहार का आप लोगों से बोला जा रहा है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, यहां से, ठीक है, इतनी लंबाई कितनी है, और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग यहां पर में देख लेते हैं फ्रेंड्स। ईस्ट से वेस्ट का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ईस्ट से लेकर, यहां से ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का ये जो डिस्टेंस है आपका, वो है 483 किलोमीटर एज पर बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट। ठीक है, और अगर आप लोगों से बोला जाए कि नॉर्थ से साउथ तक का कितना डिस्टेंस है, नॉर्थ से साउथ तक का ये डिस्टेंस आता है आप लोगों का 345 किलोमीटर। लिखो बोला एक बार जल्दी से, ये दो पॉइंट आप लोग दोनों के दोनों पॉइंट्स लिखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ईस्ट से वेस्ट कितना डिस्टेंस है और वेस्ट नॉर्थ से साउथ कितना डिस्टेंस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है आप लोगों ने। तो अब आंसर क्या होगा यहां पर में? पहले बोला है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण जो है फ्रेंड्स कितना है, ठीक है, और पूरब से पश्चिम, तो उत्तर से दक्षिण है 345 किलोमीटर, ठीक है, और 483 किलोमीटर है आप लोगों का, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ में। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ में, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, एक बार लिख दो कमेंट में, धीरे धीरे अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते ही चीजें याद होती है आप लोगों को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का ये क्वेश्चन है, किस तारीख को उड़ीसा को बिहार के पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया गया था? ठीक है, बीपीएससी एलडीसी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे फ्रेंड्स। तो किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था? तो उड़ीसा को अलग किया गया था फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1936 को। प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। इससे पहले बिहार राज्य का नाम क्या था? बिहार एंड उड़ीसा प्रांत इसका नाम था, पूरा प्रोविंस। ठीक है, तो ये पूरा नाम हुआ करता था, बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंसेस, इसका पूरा नाम हुआ करता था। लेकिन फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1936 को ये अलग कर दिया गया। अब देखिए फ्रेंड्स, एक सवाल और पूछा जा सकता है आप लोगों से। आप लोगों को बताना पड़ेगा कि बिहार का एक बार और विघटन हुआ था, ठीक है, आजादी के बाद में।
वो हुआ था कौन से साल में, कौन सी तारीख थी और कौन सा ईयर था। ठीक है, डेट आप लोग बताएंगे, ठीक है, ईयर आप लोग बताएंगे। उस समय बिहार के जो है जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन थे, ये भी आप लोग बता दीजिए उस समय में। जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। तो बिहार के विभाजन के समय में जल्दी जल्दी से आप लोगों को बताना है। बहुत बढ़िया। बिहार के और झारखंड के विभाजन के समय में बिहार के राज्यपाल कौन थे, ये भी आप बता दीजिएगा मुझे को कमेंट में। चलिए, तो फ्रेंड्स बिहार जो है आप लोगों का 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। उस समय में राबड़ी देवी, श्रीमती राबड़ी देवी जो है फ्रेंड्स ये मुख्यमंत्री थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं जब झारखंड बना था। अच्छा, ये 15 नवंबर ही क्यों, ये आप लोग मेरे को कमेंट के अंदर में बताइएगा। ठीक है, तो बिहार जो है फ्रेंड्स आज की तारीख के अंदर में 38 जिले हैं, इसके अंदर में 38 डिस्ट्रिक्ट्स है, ये याद रखना आप लोगों ने। 9 डिवीजन के अंदर में, 9 मंडलों के अंदर में बटा हुआ है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आप लोगों का 68वीं बीपीएससी के अंदर में आया था, रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, इसके अंदर में ये पूछा गया आप लोगों से कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। मुझे बताइए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार के कौन से जिले के अंदर में मिलेंगी, ये भी कमेंट करके बताना है आप लोगों ने। जितने भी बच्चे हैं सेशन को अगर लाइक कर दिया तो हाथ ऊपर करके बता दीजिए फ्रेंड्स। जितने भी यहाँ पर में लॉयल बच्चे अगर चाहते हैं कि ऐसे ही आप लोगों के लिए बहुत सारे सेशंस आयोजित किए जाए, और जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर जरूर कर देंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है फ्रेंड्स पाल वंश के एक शासक थे, पाल डायनेस्टी के, उन्होंने बनाया था और उनका नाम था धर्मपाल। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, धर्मपाल, पाल वंश के शासक धर्मपाल। कहां पर में मिलेंगे आपको ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, भागलपुर के अंदर में, भागलपुर के अंदर में मिलेंगी। धर्मपाल के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि एक बिहार में और यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी की रिपेयरिंग किसने कराई थी, पुनरुद्धान या रिपेयरिंग, तो रिपेयरिंग भी इसी ने करवाई थी। ठीक है, धर्मपाल ने। नालंदा यूनिवर्सिटी की रिपेयरिंग की बात हो रही है। नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया किसने था, कुमारगुप्त वन ने। ठीक है, कुमारगुप्त द फर्स्ट ने, ये भी याद रखना है। कुमारगुप्त गुप्ता वंश के काफी सारे हुए हैं, इसी वजह से कुमारगुप्त वन, नालंदा यूनिवर्सिटी। लेकिन इसकी रिपेयरिंग धर्मपाल ने करवाई थी और धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बनाई थी। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स है जो आप लोगों ने याद रखने फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है समुद्र तट से बिहार की अनुमानित दूरी कितनी है, बिहार सरकार की वेबसाइट के अनुसार। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार सरकार की वेबसाइट के अनुसार आंसर करेंगे हम लोग। ठीक है, और यह राज्य समुद्र से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, मतलब समुद्र तल से, समुद्र की सतह से कितनी ऊंचाई पर है, अनुमानित दूरी कितनी है और कितना जो है ये है। ठीक है, अनुमानित उसकी ऊंचाई, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स ये आप लोगों का, क्योंकि बिहार सरकार की वेबसाइट के ऊपर में दिया हुआ है। तो करीब जो है फ्रेंड्स अनुमानित दूरी इसकी मिनिमम से मिनिमम भी 200 किलोमीटर है और 173 फीट इसकी जो है ऑन एन एवरेज ऊंचाई है समुद्र तल से। ठीक है, समुद्र की सतह से। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने, ये बिहार सरकार की वेबसाइट पे दिया है। पेपर क्लियर करना है फ्रेंड्स, छोटी छोटी मेहनत, छोटे छोटे से एफर्ट्स आप लोगों को काफी ज्यादा आगे पहुंचा देंगे। ठीक है, तो आज आप लोग क्या तैयार हो इस एफर्ट के लिए? अगर हाँ तो कमेंट के अंदर में जो है फ्रेंड्स सारे के सारे आंसर जो मैं बता रहा हूं उसको लिखते जाएंगे आप लोग। ये मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जाने वाली, यही मेहनत आप लोगों को सफलता दिलाएंगी। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आप लोगों को जो है टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में ये पीपीटी मिल भी जाएंगी ताकि आप लोग इसकी रिवीजन कर सके। तो ऑन एन एवरेज जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में 200 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। ठीक है, जो पहला बीच इसका मिलेगा बिहार से, जो भी समुद्र का तट मिलेगा, 173 फीट लगभग 53 मीटर की ऊंचाई है इसकी। ठीक है, समुद्र की सतह से। बिहार दिवस पहली बार बड़े पैमाने पर कब मनाया गया था? ठीक है, देखिए फ्रेंड्स बिहार दिवस मनाने का जो औचित्य है वो तो 1912 में मिलता है आप लोगों को। ठीक है, कि 22 मार्च 1912 को नोटिफिकेशन, गजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ था बिहार एंड उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग करने का। लेकिन पहली बार बड़े पैमाने पर जो बिहार दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था? तो 2010 के अंदर में मनाया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे बच्चे ये भूल जाते हैं। 2010 के अंदर में लिखते जाएंगे कमेंट के अंदर में। ठीक है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये भी आप लोगों को याद रखना है, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ये भी आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों की एक तरीके की टेस्ट है, ऐसा समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धारवाड़ सेल संरचनाओं से संबंधित है? धारवाड़, अब समझिए ये क्या चीज है, धारवाड़ क्या होता है। आप लोगों को मैं पूरा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूं, धारवाड़ क्षेत्र क्या चीज है आप लोगों की। ठीक है, देखिए बिहार के अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को एक इमेज दिखाता हूं मैं पहले। ठीक है, बिहार के अंदर में चट्टानों के प्रकार आप लोग देखिए कहां कहां पर में क्या मिलेंगे आपको। धारवाड़ जो समय काल की जो चट्टाने हैं, धारवाड़ समय काल की जो चट्टाने हैं ये आप लोगों को मिलेंगी दक्षिण पूर्व बिहार के अंदर में, जैसे कि मुंगेर हो जाए, जमुई हो जाए। ठीक है, तो ये जो धारवाड़ चट्टाने हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि करीब 250
करोड़ साल पुरानी चट्टाने हैं बेसिकली ये, ठीक है। उसके बाद में विंध्यन क्षेत्र आता है फ्रेंड्स। विंध्यन क्षेत्र की जो चट्टाने हैं ये 250 से, ठीक है, 250 करोड़ साल से लेकर आपके अभी जो पिछला वाला 54 करोड़ साल है वहां तक का समय काल होता है विंध्यन समय काल का, ठीक है। फिर आता है टर्शरी समय काल आप लोगों का, ठीक है, आज से करीब 2.5 लाख साल पहले जो बनी है। और एक आता है आपका क्वार्टरनरी ईरा जो अभी फिलहाल हाल फिलहाल में मतलब कि करीब 2.5 लाख साल पहले से अभी तक जो बनती आ रही है। तो सबसे पुरानी चट्टाने कौन सी है? धारवाड़ की चट्टाने, फिर उससे पुरानी विंध्यन चट्टाने, फिर टर्शरी चट्टाने और फिर क्वार्टरनरी चट्टाने। तो बिहार के मुंगेर, जमुई, नवादा और राजगीर जिलों के अंदर में आप लोगों को धारवाड़ समय काल की मतलब कि 250 करोड़ साल पुरानी चट्टाने मिलती है, ठीक है, 250 करोड़ साल पुरानी। विंध्यन जो चट्टाने आप लोगों को कैमूर और सोन नदी घाटी जो है रोहतास वाली वहां पर में मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि विंध्या रेंज जो है वो बिहार का कैमूर और रोहतास इलाका वो लगता है, विंध्या जो पूरी पर्वत श्रृंखला है उससे, ठीक है। तो विंध्यन रेंज जो है वहां पर में आप लोगों को मिलेगा टर्शरी में, ठीक है, जो पश्चिमी चंपारण वगैरह वाला इलाका है। क्वार्टरनरी के अंदर में आरा, डुमराव, मोकामा, बिहटा, ठीक है, मुजफ्फरपुर, सारण जैसे इलाके मिलते हैं आप लोगों को। धारवाड़ ये याद रखना है। बताइए अब जल्दी से धारवाड़ का क्या होगा? धारवाड़ सबसे पुरानी चट्टान शैली, ठीक है। हम लोग कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जा रहे हैं फ्रेंड। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे जितने भी बच्चे देख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूं तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, मुंगेर, जमुई, साउथ ईस्ट जो इलाका है बिहार का, ठीक है, वहां पर में आप लोगों को मिलेगा। या फिर जो है कैमूर वाला, कैमूर और सोन वाला इलाका है वहां पर में तो विंध्या वाली मिलेंगे आपको, ठीक है। ये जो आपका इलाका है यहाँ पर में टर्शरी मिलती है आपको, ठीक है, वेस्ट वाले इलाके के अंदर में, वेस्ट चंपारण वाले इलाके के अंदर में। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात क्या है? जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स। और एक बार टॉप फैन मूवमेंट भी दिखा दीजिए प्लीज, कि जो बच्चे आंसर कर रहे हैं प्रॉपरली, एक बार देख सके कि कितने बच्चे हैं जो आंसर प्रॉपरली कर रहे हैं कमेंट के अंदर में। तो देखिए लिंग अनुपात का मतलब होता है फ्रेंड्स कि हर 1000 लड़कों के मुकाबले में कितनी लड़कियां हैं, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है बिहार का लिंग अनुपात? 918। हर 1000 लड़कों के मुकाबले में 918 लड़कियां ही है केवल। केवल एक ऐसा जिला है जहां पर में लड़कों के मुकाबले में लड़कियां ज्यादा है। क्या आप बता सकते हो मेरे को कमेंट करके? ऐसा कौन सा जिला है? केवल एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर में लड़कियों की संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू लड़कों की। तो वो जिला है गोपालगंज। ये भी आप लोगों ने याद रख लेना फ्रेंड्स। कमेंट के अंदर में आप लोग आंसर्स करते रहिएगा ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से सारी चीजें याद रहे। बिहार के अंदर में जो पूरे भारत का जो परसेंटेज है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा भारत है, भारत का जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से बिहार में 8.58% पॉपुलेशन बिहार में रहती है पूरे भारत की, जबकि केवल 2.86% एरिया, एरिया कितना है बिहार का पूरे भारत का? 2.86%, लेकिन पॉपुलेशन देखिए 8.58% रह रही है। तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है, इतने सारे लोग, ठीक है। चलिए, तो गोपालगंज के अंदर में फ्रेंड्स लड़कियों की संख्या ज्यादा है, ये याद रखना है आप लोगों ने लड़कों के मुकाबले में। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 918। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला इसको जो है फ्रेंड्स 8.58 को कई बार, ठीक है, रफली, क्योंकि ये राउंड ऑफ करते हैं ना, 8 5 से ज्यादा है, ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ करके कई बार आप लोगों को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है आपका। कहा चला गया भाई ये? चलिए यहां पर मैं आ गया, 8.60 जो है ये आप लोगों का लिख दिया जाता है, लेकिन दोनों में से जो भी आए सबसे क्लोजेस्ट आपका 8.58 है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर में और सबसे कम जनसंख्या कहां पर में, ये भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। सबसे ज्यादा सबसे कम कहां पर में है ये आप लोगों को बता देना है। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए एक हाई लेवल क्वेश्चन कराऊं क्या आपकी अनुमति से? जल्दी से, अगर आप लोग यहाँ पर अनुमति देते हो, आप लोगों के जल्दी से 1000+ लाइक्स हो जाते हैं तो मैं आप लोगों को इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर में पूछे जाकर आप लोगों का टाई ब्रेकर साबित होंगे। रोहतास जिले में सोन घाटी कौन सी सेल रचना पाई जाएंगी आप लोगों की, ठीक है। अगर आप लोग जो है फ्रेंड्स एक रफ मैप भी बनाओगे बिहार का, तो यहाँ पर मैं आपको कैमूर और रोहतास जो मिलेंगे, ये इलाके विंध्या जो पर्वत श्रृंखला है भारत की, ठीक है, भारत की जो विंध्या पर्वत श्रृंखला है उससे लगते हैं। इसी वजह से रोहतास जिले में और सोन घाटी के अंदर में प्लस कैमूर के अंदर में आप लोगों को विंध्यान प्रकार की जो चट्टाने हैं वो मिलेंगी आपको, विंध्या प्रकार की चट्टाने। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विंध्या प्रकार की चट्टाने रोहतास, ठीक है, कैमूर, सोन घाटी वहां पर में ये इस वाले इलाके के अंदर में आपको मिलेंगी, ठीक है, विंध्यन इलाके के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? एकदम स्पीड में आंसर करेंगे आप लोग। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है?
बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर में आंसर्स आते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला जो है वो है पटना। ये भी आप लोगों ने याद रखना। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोगों ने एक बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से हमने बच्चों को इंफोग्राफिक्स दिए हुए हैं, हमने बच्चों को इमेजेस, एचडी इमेजेस प्रोवाइड की हुई है, प्लीज उसका भी इस्तेमाल कर लीजिए ताकि बच्चों को ज्यादा फायदा हो जाए। शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है और पटना में सबसे ज्यादा जनसंख्या। एक बार प्लीज लगा दीजिएगा उस जो है इमेज को, ताकि ज्यादा अच्छे तरीके से और एक बार समझा सके। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो पॉइंट है इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। जस्ट अ सेकेंड, चलिए नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं क्वाटरनरी शेल संरचनाओं किससे संबंधित है। ठीक है, क्वाटरनरी आपको पता है फ्रेंड्स कि मुंगेर, जमुई, नवादा ये सब आप लोगों की धारवाड़ से रिलेटेड है। वेस्ट चंपारण, आरा, डुमराव, मोकामा, ठीक है, आरा, डुमराव, मोकामा ये आप लोगों का जो है क्वाटरनरी से, और जो पश्चिमी चंपारण है ये आप लोगों का किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आप लोगों का जो एक ऐसा समय काल जहां पर में जब मिट्टी मतलब जो अभी हम इंसान आए थे उससे जस्ट पहले जो समय काल था आप लोगों का उससे रिलेटेड है। ठीक है, जस्ट पहले वाला जो समय काल है उससे। तो जल्दी जल्दी से बताते जाइए आप लोग की कौन से वाले समय काल की बात हो रही है यहां पर में। ठीक है, तो चलिए आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर में कि क्वाटरनरी वाला पुल है सबसे लास्ट में, तो टर्शरी उससे पहले था, क्वाटरनरी उसके बाद में। ठीक है, तो क्वाटरनरी से रिलेटेड है आप लोगों का आरा, डुमराव, मोकामा, बिहटा, मुजफ्फरपुर, सारण वगैरह भी उसी के अंदर में आ जाता है। तो आरा, डुमराव, मोकामा क्वाटरनरी शेल संरचनाओं के समय काल के आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये लिस्ट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप लोग बार बार इसको पढ़ सके। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर मैं पश्चिमी चंपारण वाला जो इलाका है फ्रेंड्स आप लोगों का, वहां पर मैं आप लोगों को कौन सा वाला मिल जाएगा, टर्शरी रॉक मिल जाएंगी। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में धारवाड़ वाला रीजन देखिए आप लोग, ये यहाँ पर में धारवाड़ वाला रीजन है आपका, यहाँ पर में विंध्या वाला रीजन है। ठीक है, और ये आप लोगों का जो है क्वाटरनरी वाला है। ठीक है, बीच का जो हिस्सा आपको दिख रहा है। बिहार का भूमि क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ये बताना था आप लोगों ने, बताइए जल्दी से। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर हम लोगों से बात की जाए कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो पूरा भारत अगर हम लोग पकड़ेंगे तो बिहार की अगर हम बात करें तो केवल 2.86% जो है एरिया कवर करता है। पॉपुलेशन के मामले में कितना है जल्दी से ये बता देंगे आप लोग मुझे। ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में कितना परसेंट कवर करता है, दोनों के दोनों चीजें आप लोगों को बताना है। तो एरिया के हिसाब से 2.86% सी इज द करेक्ट आंसर। ओके नाउ, तो यहां पर मैं आप लोगों का दोनों लिख देते हैं हम लोग। अगर एरिया के हिसाब से पूछे तो क्या आंसर होगा और पॉपुलेशन के हिसाब से पूछे तो क्या आंसर होगा, दोनों आप लोग बताएंगे मुझे जल्दी जल्दी से, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। तो एरिया के हिसाब से 2.86% और पॉपुलेशन के हिसाब से 8.58%, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम के अंदर में आएगा आप लोगों का ये। ठीक है, नाउ अगर बात करें फ्रेंड्स इसके, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जल्दी से ये क्वेश्चन लगा दीजिए कि बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो फ्रेंड्स ये याद रखना आप लोगों ने, 94,163 वर्ग किलोमीटर का एरिया, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप लोगों से बोला जाए कि राज्य बिहार का जो है नंबर क्या है भारत के अंदर में एरिया वाइज, तो 13वां है, लेकिन राज्यों के अंदर में बोला जाए तो 12वें नंबर का होगा, ये भी याद रखना आप लोगों ने। आप लोग जानते हो फ्रेंड्स कि बिहार में एईडीओ की भर्ती जो है वो आ चुकी है। ठीक है, इसमें प्लेन ग्रेजुएशन चाहिए, हर कोई अप्लाई कर सकता है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा आप लोगों को, ठीक है, आज जितने भी स्टूडेंट्स हो जाएंगे ज्वाइन, उनको सभी को 1.5 लाख क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, 1.5 लाख क्वेश्चन, 50-50 हजार तीनों जो सेक्शन है उसके बिल्कुल फ्री। तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। आज केवल 899 रुपीज में आप लोगों को ये मिल जाएंगी बैच। ठीक है, AEDO 899 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना है। आपको पता है फ्रेंड्स की जो ग्रॉस सैलरी आप लोगों की 51,000 से भी ज्यादा है, और इन हैंड सैलरी जो पहली सैलरी आएंगी आप लोगों की वो 46,000 से भी ज्यादा आने वाली है। तो ये एक अच्छा मौका है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में आप लोग सभी लोग AE, ठीक है, DO 899 इस कूपन का इस्तेमाल करके आज के आज जो है जुड़ सकते हैं आप लोग AEDO के कोर्स के अंदर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था ये बताना है आप लोगों ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जल्दी जल्दी से बता देंगे, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स तो इसका गठन, ठीक है, 1929, 30, 31, 32 कब हुआ था। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इसको याद रखिएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है फ्रेंड्स 1929 के अंदर में किया हुआ था, ये याद रखना, नवंबर 1929 के अंदर में। ठीक है, 1929 के अंदर में। अब एक और पॉइंट बनता है यहाँ पर में, ये कहां पर में हुआ था, तो सोनपुर मेला जो है फ्रेंड्स तब इसका आयोजन हुआ था। सोनपुर मेला
सोनपुर मेला चल रहा था उस समय में, सोनपुर मेला जब चल रहा था उसके अंदर में नवंबर के अंदर में इसको आयोजित किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, ये लिख लेंगे फ्रेंड्स आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बिहार में जो है फ्रेंड्स अलग अलग समय में जो है किसान जो है संगठन और ये अलग अलग चीजें जो है उनका गठन हुआ है, ठीक है, उनको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात कर ली जाए आप लोगों से बिहार प्रांतीय किसान सभा की, तो 1929 हो जाएगा। लेकिन केवल किसान सभा का आयोजन कब हुआ था? केवल किसान, देखो बिहार प्रांतीय किसान सभा नहीं बोला है, केवल किसान सभा, किसान सभा। अगर ये पूछ लिया जाए आप लोगों से तो फ्रेंड्स ये याद रखना आप लोगों ने 1922 के अंदर में, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर, शाह मोहम्मद जुबैर, ठीक है, शाह मोहम्मद जुबैर जो थे उनके द्वारा इसका आयोजन किया गया था, शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा, ठीक है, शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। केवल किसान सभा, बिहार के अंदर में किसान सभा का आयोजन, बिहार में प्रांतीय किसान सभा का आयोजन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। प्लीज ये दोनों के दोनों लिख दो, अभी के अभी लिख दो कमेंट के अंदर में आप लोग, ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। कोई भी इसके अंदर में शक शुबा नहीं होना चाहिए आप लोगों को इसके, इन दोनों पॉइंट्स में, ठीक है। ये दोनों के नाम भी लिख लीजिए, श्री कृष्ण सिंह जी और शाह मोहम्मद जुबैर, ठीक है, किसान सभा 1922 के अंदर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में एक और मैं प्लीज एक रिमाइंडर आपको देना चाहूंगा। यहाँ पर में 1929 के अंदर में तो हुआ था, लेकिन कौन सा मौका था उस समय में? तो सोनपुर मेला जब चल रहा था वहां हुआ था। ये सोनपुर मेला कहां पर में आयोजित होता है? कौन से दो नदियों के संगम पर? ये भी बता देंगे आप लोग, ठीक है, कौन से दो नदियों के संगम पर होता है। और ये बताना है आप लोगों ने कि कौन सा पर्व होता है उस समय में, कौन सी पूर्णिमा होती है? पूर्णिमा होती है, चलो ये बता दिया, कौन सी होती है पूर्णिमा, ये बताएंगे आप लोग। नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट? ठीक है, बिहार के अंदर में कितना परसेंट जो है ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट से कवर्ड है, ये आप लोगों को बताना था, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल एरिया जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने ये याद रखना है, ठीक है, कि 7.84%, ठीक है, जो बिहार का 7.84% है ये फॉरेस्टेड है, फॉरेस्ट वनों से घिरा हुआ है, ये याद रखेंगे आप लोग। 7.84% इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने, 7.84%, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों की बिहार विधान परिषद की क्षमता कितनी है? केवल और केवल 30 लाइक्स हम लोग दूर है 1000 के टारगेट से, तो जल्दी से जितने भी बच्चे हैं सेशन को लाइक कर देंगे, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे, अगर आप चाहते हो कि डेली आप लोगों की इस तरह की क्लासेस हो, ठीक है। तो बिहार विधान परिषद की क्षमता कितनी है? बिहार विधान परिषद, ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। केवल और केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास में जिसके पास में विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य है जिनके पास में विधान परिषद है? ठीक है, तो विधान परिषद जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, एक तो बिहार के पास में है, दूसरा यूपी के पास में है, ठीक है, तो बिहार और यूपी के पास में है, एक है महाराष्ट्र के पास में, एक कर्नाटक के पास में है, ठीक है, तेलंगाना के पास में है और आंध्र प्रदेश के पास में है। केवल ये 6 राज्य ऐसे जिनके पास में विधान परिषद है। ओके, विधान परिषद कितने राज्यों के पास? 6 राज्यों के पास। बिहार की विधान परिषद के पास में कितने सदस्य है? तो 75 सदस्य है, ये याद रखना है आप लोगों ने। 75 सदस्य है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। बिहार की विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जल्दी बताइए विधानसभा में कितनी सीट है? विधानसभा में आप कौन सी विधानसभा से बिलोंग करते हो बिहार की? जल्दी से ये भी बता दीजिए आप लोग, बिहार विधानसभा में कितनी सीट है और आप कौन सी वाली विधानसभा से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो 243 सीट्स है बिहार की विधानसभा की। अच्छा, आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स ये बताना है कि बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी कितनी सीटें हैं, कमेंट करके ये भी बता दीजिए आप सभी के सभी लोग। बिहार में, ठीक है, लोकसभा की और राज्यसभा की कितनी कितनी सीटें हैं, ये आप लोग बता दोगे मुझे कमेंट करके। चलिए गुड, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो लोकसभा में 40 और राज्यसभा के अंदर में 16 सीट्स है, ठीक है, और विधान सभा में 243 और विधान परिषद में 75। एक क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है फ्रेंड, 2025 में जो विधान सभा का चुनाव होने वाला है, आप लोगों को बताना है कि कौन से नंबर की विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में, बिहार की कौन से नंबर की विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। बिहार की कौन से नंबर की विधानसभा का चुनाव होगा? तो ये आप लोगों का जो क्वेश्चन है, जो आपको बता रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं, प्लीज उनको भी याद रखिए आप लोग, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इन सबको भी आप लोगों ने याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हम लोग हमारे
बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? ये बिहार स्टेट के अंदर में आया था ये क्वेश्चन, इसका भी आंसर कर दीजिए आप लोग जल्दी से। बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मिलेंगी पटना के अंदर में, और सबसे कम आबादी आप लोगों को मिलेंगी शेखपुरा के अंदर में। ठीक है, सबसे अधिक आबादी पटना में, सबसे कम आबादी शेखपुरा के अंदर में। इसको भी याद रखिएगा। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जल्दी से जो हमारे पास में एचडी मैप्स है जो हम लोगों ने पेड क्लास में प्रोवाइड किए हैं उनको भी लगा दीजिए, ताकि हम उनको भी जल्दी जल्दी से बच्चों को करवा सके। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विधानसभा में, बिहार की विधानसभा में, ठीक है, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बिहार की विधानसभा के अंदर में 243, ठीक है, ये सीट्स है। आपको बताना है कि अनुसूचित जो है जाति के सीट्स के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो देखो 243 में से जो है फ्रेंड्स आपने याद रखना है कि 40 सीटें रिजर्व्ड है, 40 सीट्स रिजर्व्ड है। अब ये 40 में से भी एससी और एसटी के अंदर में बंटवारा होता है, ओबीसी बीसी वगैरह के कोई सीट रिजर्व नहीं होती विधानसभा में। तो एससी का मतलब होता है अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, तो एससी के लिए जो है फ्रेंड्स 38 सीटें रिजर्व है। ठीक है, और एसटी के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, उसके लिए सीट रिजर्व है 2। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखोगे, 38 और 2, 40 टोटल सीटें रिजर्व है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बन सकता है, तो इसको याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है ये आपको बताना है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है ये आप लोग बताएंगे जल्दी से। फास्ट। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के जो है वो आंसर्स कंटिन्यूअसली आते जा रहे हैं यहां पर में। ठीक है, तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 67वीं बीपीएससी के अंदर में पूछा गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो पता होना चाहिए आप लोगों को। तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है फ्रेंड्स, ठीक है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोगों को? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये आप लोगों को बोला जाए कि राज्य के मामले में कितनेवें नंबर पे आता है। ठीक है, और राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी के मामले में कितने नंबर पे आता है ये भी बता देंगे आप लोग। ये जो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, ये भारत का कितना परसेंट बनाता है? भारत का कितना परसेंट है ये एरिया? चलो अभी देख लेते हैं आप लोगों का दिमाग कितना स्पीड में काम कर रहा है। भारत का कितना परसेंट बनाता है ये? स्पीड में बताएंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स ये भारत का बनाता है केवल 2.86%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तारीख, डेट भी बता दीजिए आप लोग, या ईयर बता दीजिए कम से कम, और कौन से वाले समय काल के अंदर में हुआ था ये भी आपको बताना है। देखिए आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं याद रखना है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इन्होंने किया था 1929 के अंदर में। एक और सभा का गठन हुआ था, किसान सभा। मैं आपसे अब डायरेक्टली पूछता हूँ, आप लोगों के रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। किसान सभा आप लोग बताइए कौन से साल में इसका गठन हुआ था? ठीक है, और कौन से 2 लोग थे जो इसके लिए जिम्मेदार है? दोनों के आंसर अगर आप बता पा रहे हो तो इस क्वेश्चन का नंबर गिनना, अदरवाइज आप अच्छे से ध्यान से लेक्चर को देखिए, रिवाइज करिए, ताकि आप लोगों को याद होती रहे बार बार। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे जो है कमेंट में। ये जब बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ तो कौन सा मेला चल रहा था ये बताइए। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये जो मेला था वो कार्तिक पूर्णिमा को आता है। मैंने आपसे पूछा था कौन से पूर्णिमा को आता है, कार्तिक पूर्णिमा को आता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। कौन से 2 नदियों के संगम पर स्थित होता है ये मेला? ठीक है, तो गंगा और गंडक नदी के संगम के ऊपर में स्थित होता है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। सोनपुर मेला, उसको हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड डिटेल में, और ज्यादा डिटेल के अंदर में बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़ा सकता हूं। ठीक है, बस आप लोग बताइएगा कि अगर आप पढ़ना चाहते हो और अच्छे से डिटेल में, तो आपको करवाता रहूंगा मैं। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, विच इज द एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार। अब इसका मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जो आंसर है ना इसका प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूं मैं इसका। ओके, देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स की एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार, बिहार इज अ स्टेट, और ये स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए स्टेट को कानून पारित करना होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी बिहार की सिंस द इंसेप्शन ऑफ बिहार। बिहार के स्टार्टिंग से ही ऑफिशियल लैंग्वेज थी हिंदी। लेकिन फ्रेंड्स एडिशनल जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इसका दर्जा, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था 1981 के अंदर में। ये सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंदर में अमेंडमेंट करके 1981 के अंदर में उर्दू को ये दर्जा दिया गया था।
अब कई सारे लोग जो है मैथिली और मगधी भाषा ये सारी भाषाओं को भी मानते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, आपको याद रखना है कि सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, ठीक है। इसका देखिए यहां पर मैं हिंदी प्राथमिक भाषा है और द्वितीय भाषा उर्दू है। बाकी बिहार की भाषा है जो आम बोलचाल की भाषा है वो तो कई सारी है, भोजपुरी है, गारो है, मगधी है, मैथिली है, ठीक है। अच्छा, बिहार में बोली जाने वाली कौन कौन सी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जो बिहार में भी बोली जाती है? तो 8वीं अनुसूची, इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो बिहार में बोली जाने वाली जो भाषा है वो है हिंदी, उर्दू, मैथिली, ठीक है, इनको शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची के अंदर में। लेकिन बिहार की ऑफिशियल द्वितीय जो भाषा है वो उर्दू है, ठीक है। कब हुई थी? 1981 के अंदर में। प्लीज इसको भी याद रख लीजिएगा आप लोग, 1981 के अंदर में शामिल किया गया था इसको। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो, और ये जो ट्रिकी पॉइंट्स होते हैं आप लोगों के, जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, अगर आप उसको करना चाहते हो तो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो फ्रेंड्स आप लोग, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं एईडीओ का पेपर देना चाहते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास में फ्रेंड्स, ठीक है। आपके हाथ में पूरा ब्लॉक है, प्रखंड है। मुझे जो जानकारी मिली है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ठीक है। 534 जो ब्लॉक्स है उसके अंदर में 70% जो प्रखंड शिक्षा स्तर के जो अधिकारी है वो तैनात नहीं है। ये पूरी जिम्मेदारी आप लोगों को, जो एईडीओ बनेंगे नए वाले, उनको दी जाने वाली है, ठीक है। और आप ही सर्वे सर्वा होंगे, आपके पास में एक अच्छा मौका है ये पद क्लियर करके। इसमें और वैकेंसीज निकलेंगी आगे में, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। ये अभी तो ये नए पद सृजित किए गए, और पद इसके अंदर में निकलने वाले हैं आगे जाकर, तो तैयार रहिए आप लोग। नाउ, तो 534 जो है फ्रेंड्स, यहां पर मैं जगहों के ऊपर में आपको बता दूं कि 70% पद खाली है इनके, ठीक है। और जैसे जैसे अब वो जो पुराना जो पोस्ट था, जैसे जैसे वो रिटायर होते जाएंगे, इसी एईडीओ के अंतर्गत उसको पोस्ट को निकाला जाएगा। बिहार पर राष्ट्रपति शासन कितने बार लगाया गया है ये आप लोग को बताना है। मेरे पास में और भी कुछ जानकारी निकल कर आई है एईडीओ से रिलेटेड, एईडीओ का एग्जाम डेट और इन सारी चीजों से रिलेटेड, लेकिन मैं आप लोगों को आगे में बताऊंगा उसको और ज्यादा कंफर्म करके और सारी चीजों को डिटेल में वेरीफाई करके। तो स्टे ट्यून्ड विद टीचिंग परीक्षा, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा है बिहार के अंदर में? पहली बार कब लगा था, आखिरी बार कब लगा था? बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए यहां पर मैं आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो राष्ट्रपति शासन लगाने का आर्टिकल पढ़ ले के हम लोग, कितने लोग चाहते हैं कि डिटेल में पढ़े? जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे अगर आप चाहते हो डिटेल में पढ़े। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। राष्ट्रपति शासन लगाने का आर्टिकल, ये भी क्वेश्चन में बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आर्टिकल है 356, ठीक है, इसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। बिहार के अंदर में जो है फ्रेंड्स, अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 8 बार, ये याद रखना है आप लोगों ने, 8 बार, ठीक है। सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 के अंदर में, 1968 में। और लास्ट बार जो लगा था वो लगा था फ्रेंड 2005 में, ठीक है, 2005 में, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, लास्ट बार 2005 में, तो 1968 में और लास्ट बार 2005 के अंदर में। और ऐसे मिला के टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ओके, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट वाला जो आप लोगों ने याद रखना है। आर्टिकल कौन सा है ये आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स, जो आपसे पूछा जा सकता है कि जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय में मुख्यमंत्री कौन थे? तो चीफ मिनिस्टर थे भोला पासवान शास्त्री, ठीक है, भोला पासवान पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री जो है फ्रेंड चीफ मिनिस्टर थे जब पहली बार, ठीक है, ये लगाया गया था। ओके, और उस समय में नित्यानंद कानूंगो गवर्नर हुआ करते थे, नित्यानंद कानूंगो जी। तो भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री थे, नित्यानंद कानूंगो गवर्नर थे, ठीक है। तो उनके समय में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था आर्टिकल नंबर 356 का इस्तेमाल करके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पर में स्थित है? जल्दी बताइए आप लोग। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पर में है? फिर आप लोगों को एक एचडी इमेज आप लोगों को दिखाता हूं मैं जल्दी से।
आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स बहुत ही तेजी से, ऐसे ही आप लोग आंसर्स करते रहिए स्पीड में, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, पश्चिमी चंपारण के अंदर में आप लोगों को मिलेगा, बिहार के अंदर में, पश्चिमी चंपारण के अंदर में। तो अब देखिए यहाँ पर मैं वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये सारी चीजें आप लोगों को एचडी क्वालिटी के अंदर में टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी, ठीक है। जो पेड स्टूडेंट है उन सभी लोगों को, तो ये इसका भी आनंद जरूर लीजिए और इसकी पढ़ाई भी अच्छे से करिए, ठीक है। हम लोगों ने करीब करीब 1,30,000 क्वेश्चन अब तक आपको इसमें प्रोवाइड करवा चुके हैं और आगे में प्रोवाइड करवाने वाले आप लोगों को, ठीक है, इमेज वाले सेक्शन में। उदयपुर अभ्यारण्य जो है फ्रेंड्स ये भी पश्चिमी चंपारण में है। अच्छा मुझे बताओ आप लोग, बड़ेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहां पर में लोकेटेड है, कहां दिख रहा है आपको? चलो जूम कर देते हैं थोड़ा सा, बताओ जल्दी से। बड़ेला पक्षी, ठीक है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहां पर में स्थित है? वैशाली के अंदर में स्थित है। आप देखिए यहां पर में वैशाली के अंदर में। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहां पर में स्थित है? कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो बेगूसराय के अंदर में स्थित है, ठीक है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, कुशेश्वर स्थान दरभंगा के अंदर में स्थित है, ठीक है। आप कौन से जिले से बिलोंग करते हो, ठीक है, जल्दी से बताइए कौन से जिले से आप बिलोंग करते हो, आप लोग बता देंगे यहाँ पर में, ठीक है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत ही फेमस है, ठीक है, बिहार के हेड टीचर के एग्जाम के अंदर में आया था ये क्वेश्चन। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर के अंदर में स्थित है। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर के अंदर में स्थित है, ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। जी चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख सकते हो बिहार हेडमास्टर के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, आप लोगों का डायरेक्टली पूछ सकते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बताना है फ्रेंड कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, ठीक है। तो सबसे छोटा जिला, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो है हमारा छुटकू शिवहर, ठीक है, सबसे छोटा। और सबसे बड़ा जिला बोला जाए तो पश्चिमी चंपारण, ठीक है, 4,443 443 स्क्वायर किलोमीटर, बस इतना है। और पश्चिमी चंपारण पता है कितना है? ठीक है, 5,229 स्क्वायर किलोमीटर। मैं लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए यहां पर में, ठीक है। यहां देखिए आप लोग, ये शिवर है हमारा, ठीक है, 4,043 443 स्क्वायर किलोमीटर, ओके। और यहां पर मैं अगर आप लोगों से बात की जाए चंपारण की, अगर आप इसका कंपैरिजन ही देखो सिर्फ नंबर का, तो 5,229 स्क्वायर किलोमीटर, 5,229 स्क्वायर किलोमीटर। अब आप बताओ कितने शिवहर समा जाएंगे पश्चिमी चंपारण के अंदर में? आप खुद सोचिए, आप पश्चिमी चंपारण और शिवहर का कंपैरिजन देखिए आप लोग, ठीक है, कितने शिवहर समा जाएंगे उसके अंदर में, ओके। तो खुद आप देख सकते हो यहां पर में इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर में सबसे छोटा जिला शिवहर, सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी। हो सकता है एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, कुछ मैं पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा। अगर आप लोगों से बोला जाए सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला शिवहर, ठीक है। अच्छा सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? बिहार का सबसे उत्तरी जिला, तो देखिए सबसे उत्तर में पश्चिमी चंपारण है, सबसे उत्तर में, इससे ज्यादा ऊपर उत्तर में कोई और दिखेगा नहीं आपको। सबसे ज्यादा पश्चिम में कौन सा है? तो यह है कैमूर, भभुआ, ठीक है, कैमूर जो है सबसे ज्यादा पश्चिम में है। सबसे ज्यादा पूरब में कौन है? तो सबसे ज्यादा पूरब के अंदर में किशनगंज जिला है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो है फ्रेंड्स दक्षिण के अंदर में कौन सा जिला है? तो वो है गया जिला, ठीक है, गया। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। केवल जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में 29 लाइक्स हम लोग दूर है 1500 के टारगेट से। सेशन को लाइक करके हाथ ऊपर करके बता देंगे कि जी हाँ सेशन लाइक कर दिया है। जितने लोगों ने ऑलरेडी लाइक कर दिया था वो भी बता देंगे मुझे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी जो है चीजें अभी हम लोगों को पढ़नी है, ओके। चलो नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर में भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव को इनमें से किसमें शुरू किया जा सकता है? बिहार पुलिस के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 67 के तहत इसको हटाया जा सकता है, आर्टिकल नंबर 67 के तहत, ठीक है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो कहां शुरू किया जा सकता है? कोई भी सदन में शुरू किया जा सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, या आइदर हाउस के अंदर में। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है ना, वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, राज्यसभा का सभापति भी होता है, सभापति, ओके। तो जब वो भारत का राज्यसभा का सभापति भी है, इसी वजह से उसको हटाने के लिए प्रक्रिया राज्यसभा में शुरू की जा सकती है केवल। अगर मान लो कि राष्ट्रपति को हटाना है, राष्ट्रपति को, तो वो फिर कहीं पे भी कर सकते हैं, चाहे लोकसभा में करना है चाहे राज्यसभा में। अगर किसी जज को हटाना है सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, वो भी लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी शुरू कर सकते हैं। बट अगर भारत के उपराष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यसभा में कर सकते हैं। अभी आपको पता है फ्रेंड कि जगदीप धनखड़ जी जो है ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, इस्तीफा दे दिया है। अब इनके जगह पे अब देखते हैं कौन आता है चुनकर। सीपी राधाकृष्णन जी, बहुत हद तक चांसेस है कि वही जीतेंगे क्योंकि उनके पास में संख्या बल है, ठीक है।
तो 9 सितंबर को उसका फैसला आ ही जाएगा। सीपी राधाकृष्णन मोस्ट प्रोबेबली हमारे भारत के अगले उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। तो राज्यसभा में ही स्टार्ट किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर भी प्लीज इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर क्या है? बिहार सीईटी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। कितने लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाता रहूं? अगर हाँ तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो करवाता रहूंगा, ताकि आप लोगों की जो है वो रिवीजन होती रहे। हर एक जो चीज है, हर एक जो पॉइंट है आप लोगों को, वो सारे के सारे आप लोगों को प्रोवाइड भी करवा दूंगा मैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स यहां पर में आ गए हैं। तो साक्षरता दर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, बिहार की ओवरऑल साक्षरता दर, इसके साथ ही साथ मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जो है बिहार की महिला और पुरुष साक्षरता दर भी मुझे बता दीजिए। ओवरऑल साक्षरता दर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं 61.80, ठीक है, ओवरऑल। आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि आप सभी के सभी लोग 61.80 में आते होंगे। आते हो तो लिख दो 61.80 के अंदर में आप आते हो। अगर आप पुरुष हो तो आप लिखोगे 71.20 मेल। बिहार के मेल जो या पुरुष साक्षरता दर है वो है 71.820, और फीमेल जो है फ्रेंड्स वो आती है 51.50 के अंदर में। फीमेल जो पूरे भारत में सबसे कम है, ठीक है, फीमेल का रेशो, ठीक है, तो 51.50, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो आप किस में आते हो इनमें से, दोनों में से? ठीक है, वैसे इसमें तो आते ही होंगे आप सारे के सारे लोग, इसमें से भी किस में आते हो ये आप लोग लिख देंगे, अपना अपना लिख दो। ठीक है, और जब भी अपने मम्मी को देखो, ठीक है, आपके मम्मी पढ़े लिखे होंगे, आप उनको बताना कि आप 51.50 में आते हो, पापा को जाके बताना 71.20 में आते हैं। अगर शादी हो चुकी है, ससुराल में रहते हो, तो सास ससुर को जाओ के बताओ, पति को जाके बताओ, किसी को भी जाके बताओ यार, लेकिन रिवाइज करना है आपने इसको। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर में आप लोगों का। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को और डेटा दे देता हूं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मैं बिहार के अंदर में जो है दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, मतलब कि 2001 से लेकर 2011 तक, मतलब आपने झंडे गाड़े आप लोगों ने। ठीक है, करीब जो है फ्रेंड्स 25% से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है बिहार की जनसंख्या में। 25.4% जो है वो बढ़ोतरी हुई है 2001 के मुकाबले में। तो दशकीय वृद्धि दर इसको बोला जाता है कि आपका 10 साल में कितने परसेंट बढ़ गए हैं जनसंख्या। ठीक है, लिंग अनुपात कितना है, मतलब हर 1000 लड़कों के मुकाबले में कितनी लड़कियां है? 918 लड़कियां है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि हर 1 किलोमीटर के डब्बे में कितने लोगों को रख सकते हैं। एरिया कम है, लोग ज्यादा है। ठीक है, तो 1106 हर 1 किलोमीटर के डब्बे के अंदर में जो है फ्रेंड्स 1106 ऑन एन एवरेज अगर रखने की कोशिश की जाए तो। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है, कितने लोग आप लोगों में से कितने लोग शादीशुदा है? ठीक है, और कितने लोगों का बेटा या बेटी है, बताओ आप लोग। अगर आपकी बेटी है, ठीक है, तो आप किस्मत वाले हो। बताओ कैसे? देखिए 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका लिंग अनुपात कितना है? हर 1000 छोटे बच्चों के मुकाबले में केवल 935 लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या कम है। ठीक है, आगे में जाकर आपकी लड़की बेटी है, ठीक है, वही ज्यादा रहेंगी। लड़के लोग आपके घर पे आके लड़के वाले जो है बोलेंगे कि प्लीज, ठीक है, हमारे लड़के से शादी करा दो, हमारे लड़के से शादी करा दो। उनके लड़के के लिए लड़कियां नहीं मिलने वाली। ठीक है, लड़कों के लिए आगे जाकर तो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ। ठीक है, और जिनकी लड़कियां है वो तय कर लो भाई कि कितना आप लोगों को लेना है। ठीक है, उल्टा हो सकता है अब यहाँ पर मैं लड़कियों को दहेज मिलना स्टार्ट हो जाए। चलिए, तो यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स ये वैसे चिंता का विषय है, इसको बढ़ाने की जरूरत है, हमें इक्वालिटी लेकर आनी है। ठीक है, इसमें बाकी नंबर यहाँ पर मैंने आप लोगों को फिर से बता दिया है। ओवरऑल आप एक बार फिर से लिख दीजिए, ओवरऑल साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, पुरुषों की कितनी और महिलाओं की कितनी, ये लिख देंगे आप लोग। ठीक है, जिसका बेटा है वो पैसे जमा करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, या फिर लड़के को अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ ताकि वो आगे बढ़े। अच्छा, वैसे देखा जाए फ्रेंड सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा साक्षरता जो है वो केरल के अंदर में है, और सबसे कम साक्षरता अगर कहीं पे है तो वो बिहार में है। ये भी एक पॉइंट है जो आप लोगों ने कंसिडरेशन में लेना है। ओके, तो सबसे ज्यादा साक्षरता केरल में और सबसे कम साक्षरता बिहार के अंदर में। बिहार को साक्षर बनने की जरूरत है, और आप लोगों के पास में मौका है, आप सभी के पास में। आप सभी ग्रेजुएट हो, कितने लोग ग्रेजुएट है यहाँ पर में, ग्रेजुएशन किया है, कोई भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हो आपने, आपके पास में एक मौका है। और मौका क्या है आप लोगों का? AEDO, ठीक है, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर बनने का। पूरी की पूरी जो प्रखंड की जो शिक्षा है, ठीक है, वो आपके हाथ में रहेंगी। आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आप लोगों को वो सारी सुविधाएं लागू करनी है, सारी स्कीम्स लागू करनी है। तो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ा मौका है, अब आप अधिकारी बन सकते हो। ठीक है, बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। और मैं आपको बता दूं, टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए केवल 899। आपकी सैलरी कितनी है? ठीक है, ग्रॉस सैलरी 51,000,
और आपका कोर्स कितने का है? मात्र 899 रुपए का, जिसके अंदर में आप लोगों को 1.5 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस भी मिल जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री आपको कोर्स के अंदर में ही। ठीक है, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, आपको उसमें मॉक टेस्ट मिल रही है, आपको इन्फोग्राफिक्स मिल रहा है, आपको एनिमेटेड वीडियोस मिल रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को जो है फ्रेंड्स जो 1.5 लाख क्वेश्चन मिल रहे हैं उसके अंदर में आपको जो जनरल एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन है उसमें आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएंगी कि वहां एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है 10 गुना बढ़ जाते हैं। तो टीचिंग परीक्षा के साथ में आपके 10 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। ठीक है, क्यों? क्योंकि टीचिंग परीक्षा के साथ में आप लोगों को ये सारी चीजें मिल रही है। तो आज ही आप लोग जुड़ सकते हो, AEDO 899 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना है आपने। ठीक है, आपको जो है आसानी से आप लोग इस कोर्स के अंदर में ज्वाइन हो जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन 21 अगस्त 2024 का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, इसके अंदर में बोला है बिहार के कौन से जिले में कोसी नदी और गंगा नदी आपस में मिलती है। तो कोसी नदी और गंगा नदी आपस में मिलती है कहां पर में? तो कोसी नदी और गंगा नदी का संगम जो है फ्रेंड्स, ठीक है, कटिहार में होता है। अच्छा, वो जगह भी कौन सी है? ठीक है, उस जगह का नाम भी आप लोग बताने की कोशिश करिए, याद करिए, थोड़ा थोड़ा तो भी कोशिश करो यारो। ठीक है, तो बिहार के कटिहार में भी कुर्सेला नाम की जगह है, कुर्सेला। ठीक है, कुर्सेला नाम की जगह है फ्रेंड्स, जहां पर में इनका संगम होता है। ठीक है, कोसी और गंगा नदी का, इंपॉर्टेंट है, कोसी और गंगा नदी का संगम, ठीक है, कटिहार जिले के कुर्सेला नाम की जगह के ऊपर में होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों ने। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए एक पॉइंट है आप लोगों का, इन विच स्टेट इज द रामपुरवा साइट ऑफ अशोकाज माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन लोकेटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन देश के एक बड़ी एग्जाम के अंदर में आया। ठीक है, कि रामपुरवा जो अशोका का लघु स्तंभ था, जिसको आज भारत के राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, राष्ट्रपति भवन के अंदर में रखा गया, वहां पर मैं आपको एक बैल मिला था। ठीक है, पॉलिश्ड बैल, एक बैल था। ठीक है, ऐसा कुछ तो भी, ठीक है, पूरा पॉलिश्ड है वो। अब समझ जाओ आप लोग, यहां पर में वो कारीगर लोग थे भाई, हमारा बैल ऐसे ही बनता। ओके, तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स रामपुरवा नाम की जो जगह है वो आपको बिहार में मिलेंगी, यहीं से लेकर गया था उसको। ठीक है, पॉलिश्ड, एकदम पॉलिश्ड बैल राष्ट्रपति भवन में लिखा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर में, ये देखिए, ये है वो बैल, पॉलिश्ड बैल, रामपुरवा बैल या रामपुरवा बुल इसको बोला जाता है, बिहार के अंदर में लोकेटेड है, ये याद रखना आप लोगों ने, चंपारण में। ठीक है, पश्चिमी चंपारण के इलाके के अंदर में। ये बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। मैं आपको इवन एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक क्वेश्चन दिखा दो, ये एक आप लोगों ने क्वेश्चन देखा। अब देखिए क्वेश्चन, ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, रीट की एग्जाम के अंदर में आया था ये क्वेश्चन। ये देखिए रीट 2012 में आया कि बैल की आकृति वाला रामपुरवा अशोक स्तंभ किस राज्य में स्थित है। ठीक है, अब तो वैसे उसको दिल्ली में ला लिया गया है, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है वो। ओके, तो बताइए यहां पर में आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के अंदर में। ये क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ था, तो आप देख सकते हो कि टीचिंग परीक्षा की टीम ने काफी मेहनत की आप लोगों को ये सारी चीजें याद करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम कृषि को ब्लैंक के नाम से भी जाना जाता है। अब ये झूम की कृषि क्या होती है? झूम झूम के कृषि की जाती है इसमें? नहीं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में होता क्या है ना, कि जो पुराने जमाने में आदिवासी लोग जो थे, आज भी कई सारी जगह पे होती है, कि एक हिस्सा लिया जंगल का, वहां के जो पेड़ पौधे थे उनको काट दिया। ठीक है, जो पेड़ पौधे थे, ठीक है, उनको काट दिया, और नीचे का जो हिस्सा था उसको आग लगा दी, और जो राख थी उसको सब तरफ में फैला दिया। ठीक है, और वहां पर मैं खेती की, एक बार फसल मिली। ठीक है, फिर दूसरे बार जो है दूसरे इलाके में चले गए, शिफ्ट हो गए दूसरे जगह पे, फिर से वहां पर में जो पेड़ थे उनको काटा, आग लगाई, सारी राख फैला दी, फिर वहां किया, फिर तीसरे इलाके में चले गए। इस तरीके से जो शिफ्ट होते रहते, स्थानांतरित होते रहते, उसी को एक जो है फ्रेंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में झूम की खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि। ठीक है, स्थानांतरित कृषि उसको बोला जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। 85% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, बहुत बढ़िया। 2000 लाइक्स के हम लोग पास पहुंचते जा रहे हैं। जो भी बच्चे सेशन को लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर देंगे, और कमेंट के अंदर में मैं चाहूंगा प्लीज टीम की जो टॉप फैन है उनके भी यहाँ पर में नाम दिखा दिया जाए, ताकि देख ले हम लोग कि कौन से बच्चे जो सही आंसर कर रहे हैं। ओके, क्या आप लोग चाहते हो कि मैं आपको ये याद करवा दूं? कितने बच्चे चाहते हैं? हाथ ऊपर करके बताइए मुझे, और मेरे को कमेंट के अंदर में आप लोगों का चाहिए। अगर आप बोलोगे मैं एक डेडिकेटेड सेशन लगा दूंगा आपका, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इसमें से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के अंदर में, गारंटी इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप बोलिए तो मैं पूरा का पूरा एक सेशन लगा देता हूं आप लोगों का। मुझे कमेंट के अंदर में आप लोगों के चाहिए होंगे कमेंट्स, ठीक है, तो कमेंट के अंदर में बता दीजिएगा। बाकी जो है फ्रेंड्स कुछ छोटे मोटे आपको बता देता हूँ। जैसे रोका है, ये ब्राजील में बोला जाता है, इसको याद ऐसा कर लीजिए, रोका मतलब सगाई होता है ना, हमारे भारत में कई बार सारी भाषाओं में। वहां पर में ब्राजील वाला गाना चल रहा है, ब्राजील तना ना 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 ना। ठीक है, श्रीलंका एक चने के आकार का है, श्रीलंका देखो चने जैसा दिखता है ना, छोटा सा चना। ठीक है, तो चेना याद रखने के लिए भाई, याद क्या रखना है, ठीक है।
याद रखने के लिए। लदांग जो है फ्रेंड्स इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, इन इलाकों के अंदर में जो है फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, लदांग बोला जाता है इसको, ठीक है। और रे जो है फ्रेंड्स ये बोला जाता है वियतनाम के अंदर में। मैं सारे के सारे आप लोगों को याद करवा दूंगा, ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। ये चेना वाला क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था टीआरई में? हाथ ऊपर करके बताओ कितने लोगों को याद आ रहा है चेना। तो भाई पूरा आपको कराया था, वहां चेना की जोड़ी ब्राजील बांग्लादेश के साथ लगाई गई थी। तो जो बच्चे टीचिंग परीक्षा से पढ़ के गए होंगे, मुझसे पढ़ के गए होंगे, उनको तो ट्रिक के साथ याद आ गया होगा कि चेना श्रीलंका, भाई श्रीलंका चने जैसा दिख रहा है ना। ट्रिक्स नेमोनिक ट्रिक्स जो है आप लोगों की, आपको याद करवाने की। ये भी पूरे के पूरे भारत के अंदर में जो जो बोला जाता है, कोमन कुमारी, ये सारा का सारा आपको याद करवा दूंगा मैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? बिहार पुलिस के अंदर में आया हुआ 21 अगस्त 2024 को क्वेश्चन, ठीक है। 45 लाइक्स दूर है 2000 से। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो, अपने लाइब्रेरी के ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने जो है कॉलेज के ग्रुप में, हर जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप लोग, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। पहला प्रयास, ठीक है, पहला प्रयास गणना करने का दादा भाई नौरोजी ने किया था कि भारत की आय कितनी है, ठीक है। उनका मानना था कि भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स अंग्रेज भारत से पैसा निकाल रहे हैं और बाहर ले जाकर दे रहे हैं, ठीक है। ये उनका मानना था। तो दादा भाई नौरोजी ने जो है फ्रेंड्स ये किया था। और उनकी अनुमानित आय कितनी थी? उन्होंने कितना माना था? 20 रुपए प्रति व्यक्ति, 20 रुपए पर पर्सन। आप सोचिए, मतलब अमीरों को, गरीबों को, सबको मिलाकर 20 रुपए प्रति व्यक्ति जो है वो उन्होंने मानी थी, ठीक है। और राष्ट्रीय आय 340 करोड़ और प्रति व्यक्ति आय 220 रुपए, केवल 20 रुपए, 200 भी नहीं, 20 रुपए केवल नेशनल इनकम, ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। और बोला था कि पूरे भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है? 340 करोड़ रुपए, बस इतनी, और प्रति व्यक्ति 20 रुपए, दादा भाई नौरोजी ने। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, एज पर द सेंसस 2011 लिटरेसी रेट इन बिहार इज, ये क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। बहुत बहुत शुक्रिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को फ्रेंड्स। 2000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। जितने भी बच्चे एक बार हाथ ऊपर करके अपना नाम यहाँ पर मैं दर्ज करा सकते हैं, मैं देख भी चाहता हूँ कि कितने बच्चे, कौन कौन से नाम है इनके, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, लिटरेसी रेट कितना है बिहार का? बहुत ही सिंपल है, देखिए 61.8, ठीक है, ये है ओवरऑल। इसमें भी मेल और फीमेल का भी आप लोग याद रख सकते हो। मेल का कितना है भाई? 71.2, और जो फीमेल है वो है 50.5, ठीक है, या 50.5। तो आप लोग बताइए यहां पर मैं कि आंसर आप लोग क्या लगाओगे इसके अंदर में, ठीक है। सिंपल सा आप लोगों को बताना है कि क्या आप लोगों का आंसर लगने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन टीआरई के अंदर में पूछा गया आप लोगों का, तो आंसर नन ऑफ द अबव आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स, नन ऑफ द अबव, एकदम नन ऑफ द अबव आप लोगों का आंसर। सिंपल सा, इतना आसान आप लोगों को ये क्वेश्चन था, नन ऑफ द अबव, ठीक है। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं? अच्छा देखिए, बीपीएससी हेडमास्टर के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आपका, ठीक है। हेडमास्टर के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, ये 51 है, 51, ठीक है। 71.2, 51.2, ठीक है आपका। तो ये 51.5 और 71.2 और ओवरऑल 61.8, ठीक है। तो ओवरऑल जो बिहार का जो साक्षरता दर है 61.8 है, मेल की 71.2 है, फीमेल की 51.5 है। इसका आंसर करिए आप लोग जल्दी से, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को एक मैप के जरिए भी जो है यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा। जस्ट अ सेकेंड, अगर हम यहां पर मैं मैप लगा पाए एकदम स्पीड में, ठीक है, मैं लगा देता हूं मैप। देखिए, तो बिहार के अंदर में जो है फ्रेंड्स, जो हमारे जिले हैं, ठीक है, उनको हम लोग अलग अलग प्रभागों के अंदर में हम लोगों ने उनको बांटा हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर में, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक मैप दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं भागलपुर और ये बांका, तो ये भागलपुर जो प्रभाग है आप लोगों का, ठीक है, ये वाला, इसमें केवल भागलपुर और बांका ये दो ही जिले हैं, ठीक है, जो इसके अंदर में आते हैं आप लोगों के, ठीक है, भागलपुर और बांका। तो पटना डिवीजन के अंदर में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, ये जिले आते हैं, 6 जिले, ठीक है। तिरहुत के अंदर में ये सबसे बड़ा प्रभाग है आपका, ठीक है। वैसे जिले इसमें भी 6 ही है, लेकिन ये एरिया के हिसाब से बड़ा है, तो सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा तिरहुत है एरिया वाइज, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर के अंदर में, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ठीक है, सीतामढ़ी, शिवहर, ठीक है, पश्चिमी चंपारण, और ठीक है यहाँ पर में
ईस्ट चंपारण और पश्चिमी चंपारण। ठीक है, सारण के अंदर में सारण, सिवान, गोपालगंज है। और आप लोगों का भागलपुर डिवीजन जो है सबसे छोटा है, इसमें केवल 2 ही जिले हैं, भागलपुर और बांका, केवल 2 है। तो यहां पर मैं एग्जाम के अंदर में आया है क्वेश्चन, आप खुद देख लीजिए एग्जाम के अंदर में, एग्जाम का क्वेश्चन। मैप से ज्यादा अच्छे से समझ आया था, तो बिल्कुल मैप मैप अपन कर ही रहे हैं यहाँ पर में। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो एक मैप स्पेशल लगा दूं मैं क्लास आपको, आप लोगों के लिए। कितने लोग चाहते हैं कि एक मैप स्पेशल क्लास लगा दी जाए बिहार को, केवल मैप के जरिए हम लोग सारा पढ़े और मैप के थ्रू उसके क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक मैप दिखाऊंगा, मैप को स्टडी करेंगे, लेकिन मुझे सारे बच्चे लाइव चाहिए। फिर ऐसा करेंगे उसको कि लाइव ओनली रखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या टीचिंग एप्लीकेशन के ऊपर में लेते हैं, क्लास लेते हैं एप्लीकेशन के ऊपर में, जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाइएगा। एक मैप स्पेशल क्लास लेता हूं आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, मजा आ जाएगा उसको उसमें। देखिए किस वर्ष बिहार बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया था। ठीक है, बिहार टाइम्स का नाम बदल के। ठीक है, तो बिहार टाइम्स, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा आपका। देखिए फ्रेंड्स, बिहार टाइम्स जो है आप लोगों का 1895 के आसपास में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था, बिहार टाइम्स का। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था इसको, बिहार टाइम्स को। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग ताकि ये मिटे ना। ठीक है, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, इनके द्वारा, और महेश नारायण, ये 2 व्यक्ति थे मेन जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था, नारायण। ओके, इन्होंने बिहार टाइम्स का नाम बदल के बिहारी कर दिया था। कौन से साल में किया था ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो 1906 में इसका नाम चेंज किया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, बिहार टाइम्स। ओके, तो आंसर इसका आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था और इसका नाम बिहारी कर दिया गया था 1906 के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर में क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, लेकिन आप लोग बता दीजिए उसका एरिया बता दीजिए। चलो, जो भी सबसे छोटा है एरिया बता दो। चलो देखते कितने लोग इसका एरिया बता पाते हैं, कम से कम एटलीस्ट कोशिश तो करो। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटा जिला जो है फ्रेंड्स वो है शिवहर। सबसे छोटा जिला शिवहर है, 443 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, बस 443 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे बड़ा जिला कौन सा, चलो ये भी बता दो आप लोग, और तभी नंबर गिनना इसके जब आप सबसे बड़ा जिला बता पाओ। तो सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, और उसका एरिया भी बता दो आप लोग, 5229। ठीक है, 5229 स्क्वायर किलोमीटर, 5229 स्क्वायर किलोमीटर पश्चिमी चंपारण का है। ओके, चलिए, तो 443 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है शिवहर का, सबसे छोटा है। 5229 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण का। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना था। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूं तो आप लोग बताइएगा मुझे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि बिहार के चारों कोनों के डिस्ट्रिक्ट के नाम बताइए। सबसे वेस्ट में, सबसे ज्यादा नॉर्थ में कौन सा जिला आता है, सबसे ज्यादा वेस्ट में कौन सा जिला आता है, सबसे ज्यादा ईस्ट में कौन सा जिला आता है, और सबसे ज्यादा साउथ में कौन सा जिला आता है। चलिए जल्दी से ये भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है ये भी, आप लोगों का बताना है आप लोगों ने कि कितना है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और सबसे कम पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ये भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों से एग्जाम के अंदर में, तो उनको भी आंसर करते जाइए आप लोग। तो फ्रेंड्स ये चीज है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि जनसंख्या जो है वो कितनी है, जनसंख्या कितना प्रतिशत है पूरे भारत की, वो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए आंसर करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग। तो मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स कि सबसे ऊपर में, सबसे नीचे में, सबसे पश्चिम में, सबसे पूरब में कौन कौन से जिले, आप लोग आंसर जल्दी करते रहेंगे आप लोग। 1128 का चैट रेट चल रहा है, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर्स कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहिएगा। नाउ 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, मैंने आपको बताया ना, आप लोगों ने गदर मचा दिया था। ठीक है, मतलब 2001 से लेकर 2011 के बीच में आप बहुत ज्यादा बिजी थे, मतलब पूरी मेहनत की हद पार कर दी। ठीक है, कितना परसेंट ग्रोथ हुआ। ओके, तरक्की, वैसे ये तरक्की इतनी भी नहीं चाहिए थी। तो फ्रेंड्स ये हुआ है 25.4, और अगर आप एक डिजिट बस आगे बढ़ाते हो तो ये 2 आता है, तो 25.42%। तो यहां पर में आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कई बार ये इसको 2 को छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये 5 से कम है। ओके, अदरवाइज 25.42% ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। गुड, ऐसे आप लोगों ने याद रखना था इनको। कुछ भी करके इसमें पूछ सकते हैं आप लोगों से। अच्छा मुझे बताइए आप लोग की सबसे ज्यादा, ठीक है, आप लोगों का जो दशकीय वृद्धि दर है वो किसकी थी, दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा किसकी थी।
तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर जो है वो मधेपुरा की थी, मधेपुरा, मधेपुरा से है क्या कोई? ठीक है। और गोपालगंज, गोपालगंज की सबसे कम थी, गोपालगंज सबसे कम दशकीय वृद्धि दर गोपालगंज की। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो, सबसे ज्यादा मधेपुरा की और सबसे कम, ठीक है, सबसे कम गोपालगंज की। एक बार मैं लिख आपके लिए बता भी देता हूँ, 30.65%, मतलब 30.65% से मधेपुरा आगे बढ़ा है। ठीक है, मधेपुरा भाई 30.65% से बढ़ गया है मतलब। और अगर सिर्फ गोपालगंज की बात करूं फ्रेंड्स तो 18.83%, 18.83% से ही बढ़ा है ये। ठीक है, तो सबसे कम दशकीय वृद्धि दर गोपालगंज की। तो ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एग्जाम के अंदर में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। ओके, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर वाला क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं 68वीं बीपीएससी के अंदर में आया है क्वेश्चन, और ध्यान से आप लोग देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर में आंसर्स आ गए हैं। तो भारत के किस राज्य की सीमा बिहार से सबसे अधिक लगती है? तो बिहार की जो है फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल से कितने राज्यों की सीमा, कितने जिलों की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश से कितने जो है जिलों की सीमा लगती है, और झारखंड से। तो एक मैप के जरिए हम लोग यहाँ पर में देखने की कोशिश करते हैं। कहा गया भाई मैप, यहाँ पर में आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए किशनगंज जो है फ्रेंड्स, ये पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा साझा करता है। ठीक है, पूर्णिया, आप बताइए आप कौन से कोई जो है ये जिले से हो क्या? किशनगंज, पूर्णिया, और ये देखिए यहाँ पर में कटिहार। तो तीन जिले जो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं वो कौन से हैं? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ओके, अब यहां पर मैं आप लोग देखिएगा कि जो जिले उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, गोपालगंज है, ठीक है, सिवान है, यहां पर मैं आप सारण देख सकते हो, ये भोजपुर है, ठीक है, बक्सर है, भभुआ कैमूर है आपका, और ये रोहतास जो है ये भी सीमा साझा करता है। तो कितने हो गया ये यहाँ पर में टोटल? ठीक है, तो ये टोटल हो जाते हैं फ्रेंड्स 8 जिले, 8। और वैसे ही अगर मैं बात करूं आपसे झारखंड की, तो झारखंड के साथ में औरंगाबाद, ठीक है, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और ये कटिहार। ठीक है, ये भी कितने हो गए? ये भी आप लोगों के जो है फ्रेंड्स 8 हो गए, क्योंकि यहाँ पर में रोहतास भी जो है वो करता है। ठीक है, रोहतास भी करता है। तो रोहतास जो है उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ में सीमा साझा करता है। एकमात्र ऐसा जिला जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ में सीमा साझा करता है, वो उसका नाम बताइए आप लोग। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे यहां पर में लिख पाते हैं। एकमात्र ऐसा जिला बिहार का जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ में सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। तो रोहतास, हर बच्चा लिख देगा कमेंट में। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक याद रखना है तो ये करते रहिए आप लोग इसको, ठीक है, प्रैक्टिस। तो 8 जिले झारखंड के साथ में, 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ में करते हैं। ठीक है, तो 8-8 जिले हो गए आपके। तो उत्तर प्रदेश के साथ में 8, ठीक है, और झारखंड के साथ में भी 8। तो सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक सीमा किसके साथ में लगती है? उत्तर प्रदेश और झारखंड। पश्चिम बंगाल के साथ में तो केवल 3 की सीमा लगती है। तो आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा इसका। ऐसे आप लोगों ने करना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व। ओके, तो एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना आप लोगों की बन गई है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की भी, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में बिहार राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? ठीक है, बताइए जल्दी से, राज्यसभा सीटें कितनी है? बिहार राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चंस ऐसे करवाना चाहूंगा फ्रेंड्स, ठीक है, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको देखोगे कि भाई कितना बढ़िया तरीके से आप लोग जो उसको कर पा रहे हो। मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ कि नेपाल के साथ में कौन कौन से जो जिले हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं, वो भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो बिहार राज्य में कितने राज्यसभा सीटें हैं? तो बिहार राज्य के अंदर में 16 राज्यसभा सीटें हैं, और लोकसभा की सीटों की संख्या अगर बात की जाए तो ये 40 है, 40। ओके, चलिए। अच्छा, कितने बच्चे हैं जिन्होंने मेरा पिछला लेक्चर देखा था जिसके अंदर में मैंने आप लोगों को बताया है कि बिहार के अंदर में या उत्तर प्रदेश के अंदर में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, वो उस अनुसूची में दिया है। कौन सी अनुसूची है ये भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो 16 सीटें ये याद रखना था आप लोगों ने। अब देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि
उत्तर प्रदेश के साथ में कौन कौन से राज्य, कौन कौन से जिले लगते हैं, झारखंड के साथ में, पश्चिम बंगाल के साथ में। अब ध्यान से समझनी है आप लोग। देखिए चंपा जो है उनकी सीमा लगती है, चंपा देखो, चंपारण, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण दोनों की लगती है। तो चंपा और सीता, तो चंपा और सीता, सीतामढ़ी मतलब सीता, ठीक है, ये क्या बना रही थी, मधु बना रही थी, मतलब शहद बना रही थी। चंपा और सीता बैठकर मधु बना रही थी, ठीक है। तभी वहां पर में एक सांप आ गया, सुपौल, ठीक है, सांप आ गया और वो जोर से चिल्लाई, अरे रे 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 ये क्या हो गया, किशन भगवान हमको बचा लो, किशनगंज, ठीक है। तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो है फ्रेंड्स सीक्वेंस से याद हो गया। कौन से सीक्वेंस से याद हो गया आप लोगों को, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट का पूरा सीक्वेंस आप लोगों को याद हो गया। एईडीओ का बैच कैसे परचेस कर सकते हैं, नीचे में आप लोगों को नंबर चल रहा है, उस नंबर को, ठीक है, अंकिता सिन्हा जी, बहुत सारे बच्चे जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में पूछ रहे हैं बार बार कि सर कैसे ज्वाइन करें, टीचिंग परीक्षा ज्वाइन करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि नीचे में नंबर चल रहा है आपका, नीचे में देखिए यहाँ पर मैं नंबर आ गया, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आपको नीचे में एक लिंक भी दिख रही होंगी, ठीक है, डायरेक्टली प्लीज डायरेक्ट लिंक भी एक बार दिखा दीजिए, ठीक है, ताकि बच्चे डायरेक्टली भी ले सके। डायरेक्टली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन कमेंट में भी मिल जाएंगी, आप उस पर क्लिक करोगे, कूपन लगा देना है आप लोगों ने AEDO 899, उससे मिल जाएगा आपको। तो देखो पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी और पश्चिम पहले ऑब्वियसली बात है पश्चिम है, तो पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, चंपा और सीता दो सहेलियां बैठ के मधु बना रही थी, ठीक है। तभी वहां पर में कौन आया, एक सांप आ गया और उनके मुंह से क्या निकला, अरे रे रे रे, ठीक है, अररिया, किशन भगवान हमको बचा लो। अब मैं अगर आप लोगों से कहूं, ठीक है, कि आप बताइए कितने जो है, कितने जिले हैं जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं, तो जल्दी से आप लोग गिनिए भाई। देखो एक्टिविटी करोगे उतना ज्यादा दिमाग आपका एक्टिवेट होता जाएगा, उतना ज्यादा दिमाग आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। 2500 लाइक्स के बहुत ज्यादा पास में हम लोग पहुंच चुके हैं, जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना है फ्रेंड्स आप लोगों ने, ताकि आप लोगों को आगे भी ऐसी अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है। चलिए तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 जिले हो गए यहां पर में। अब मैं आप लोगों को आगे में जो है फ्रेंड्स एक बताऊं, आपसे पूछूंगा कि पश्चिम से पूरब के तरफ में लगाइए, तो क्या आप लोग सीक्वेंस लगा पाओगे, हाँ या ना? अगर हाँ तो हाथ ऊपर करके बता दो मेरे को, ठीक है। अगर मैं आपसे पूरब से पश्चिम की तरफ में बोलूं तो क्या लगा पाओगे, हाँ तो हाथ ऊपर करके बता दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को फिर से ये सवाल जो है पूछ सकूं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों के पास में एक मौका है जहां आप बिहार को तरक्की के राह पे लेके जा सकते हो। कितने लोग चाहते हैं अपना देश, अपना राज्य, अपना समाज, उसको आगे बढ़ाना? ये आपके पास में एक सुनहरा मौका आया है, जब आप AEDO मतलब शिक्षा के अधिकारी बन के, ठीक है, जो सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए वो एंश्योर कर सकते हो। आप सोचिए ये कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा पुण्य का काम है, साथ ही साथ जीवन देखिए कितना बढ़िया हो जाएगा। एक हैंडसम सैलरी आप लोगों को मिल रही है, ठीक है, बड़ी सैलरी आप लोगों को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आपको पर्क्स यहाँ पर मिल रहे, गाड़ी मिलेंगी, सरकारी गाड़ी, ठीक है, आप इंस्पेक्शन करने जाओगे, ठीक है, वहां पर में आपको रिस्पेक्ट मिलेंगी, आप ये जांच कर पाओगे कि सही सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये इतना अच्छा मौका है और मैं कहूंगा कि आज ही AEDO के टीचिंग परीक्षा के कोर्स में जुड़ जाइए। 1.5 लाख से ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होने वाले हैं, आपका सिलेक्शन पक्का है, जो बच्चा अच्छे से कर लेगा पूरे के पूरे, ओके। तो AEDO 899 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना है आप लोगों ने, ठीक है। 1.5 लाख से भी ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर हम लोग प्रोवाइड करने वाले कंप्लीट कोर्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आप लोगों ने। 2 क्वेश्चन है यहां पर में, ये दोनों बिहार हेडमास्टर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। हो सकता है इसमें कितना एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम होगा, केवल एक एग्जाम, आप मतलब एक ही प्रीलिम्स ही है, मेंस वगैरह नहीं है, मेंस नहीं है, केवल प्रीलिम्स है इसके अंदर में, ठीक है। आप लोग बोलोगे तो मैं एक एग्जाम पैटर्न के ऊपर में वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए सभी लोगों को समझने में, ओके। तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से, ठीक है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? आपको अभी मैंने बताया शिवहर सबसे छोटा है। कितने लोगों ने 121वें नंबर का आंसर लगा दिया बिहार हेडमास्टर का? अगर हाँ तो आंसर लगाइए, पहले 121वें नंबर का लगाइए, ठीक है। दूसरी चीज जो है फ्रेंड्स यहां पर में आप लोग देखना है, बिहार के, अच्छा एरिया भी आप बता सकते हो, यार आप कितने इंटेलिजेंट हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा प्राउड फील हो रहा है कि नहीं आप लोगों को, आप कितने इंटेलिजेंट हो गए हो, आप लोगों को बात है आप लोगों की, है ना, इंटेलिजेंट पे इंटेलिजेंट होते जा रहे हो आप लोग। अब चलिए यहां पर में जो है फ्रेंड्स इसका देख लेते हैं हम लोग, इसको भी अब आप लोग कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी या वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका ये सबसे बड़ा है, 1342 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। कितना है? 1342 स्क्वायर किलोमीटर, सबसे बड़ा है, ओके। अच्छा आप लोगों से बोला जाए सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य, सबसे ओल्डेस्ट तो भीम बांध है, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना, और ये है आपका मुंगेर जिले के अंदर में, मुंगेर जिले के अंदर में है, 1976 के अंदर में इसका गठन हुआ था, ठीक है। तो ये चलिए ये भी याद हो गया आपको। गौतम बुद्ध
कहा उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया, गया के अंदर में, तो गया में है। ओके, वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि कहां पर में फ्रेंड? पश्चिमी चंपारण, ठीक है, सबसे बड़ा जिला, ठीक है, तो पश्चिमी वेस्टर्न चंपारण के अंदर में, चंपारण के अंदर में, डायरेक्ट अपने आप में क्वेश्चन आता है वाल्मीकि अभ्यारण्य कहां पर में लोकेटेड है? आंसर वैसे इसका कैमूर है, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, और ये सबसे बड़ा जिला है चंपारण, सबसे बड़ा। अरे इसकी भैंस का अंडा, ठीक है, इसका तो हम लोग ये भी बता सकते हैं, 29 स्क्वायर किलोमीटर। मेरे बच्चों को, टीचिंग परीक्षा के बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं, उनका पेपर निकल जाना है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप देख लीजिएगा। शेखपुरा, भाई सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या यहां पर में, सबसे कम जनसंख्या, जनसंख्या। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि बिहार के अंदर में ओवरऑल जो जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व जिसको बोलते हैं, घनत्व, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो है 1106, ठीक है, 1106 है। लेकिन शिवहर सबसे छोटा है, लेकिन यहां पर में जो है फ्रेंड्स 1880 का जनसंख्या घनत्व है, 1880 का जनसंख्या घनत्व। आप खुद सोच लीजिए, 1880 का जनसंख्या घनत्व, मतलब कम एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं। शिवहर में बहुत लोग रहते हैं। शिवहर कोई है क्या यहाँ शिवहर से? बताइए जल्दी से, कोई है शिवहर से यहाँ पर? अगर हाँ तो हाथ ऊपर करके बता दीजिए एक बार जल्दी से। चलो, तो ये जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ती है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूं क्या प्रैक्टिस के लिए आगे में? अगर हाँ तो मुझे बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 63वीं बीपीएससी के अंदर में आया क्वेश्चन आपका। इसमें यह पूछा जा रहा है, बिहार के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, लेकिन इससे पहले अब आप लोग मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि उत्तर से पश्चिम से पूरब के तरफ में आपको जो जिले हैं उनका सही क्रम बताना है, सबसे पहली चीज तो। ठीक है, आप बताओगे सही क्रम कौन सा है, वो बाद में देखेंगे हम लोग कि कौन सा है। देखिए, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण प्लस पूर्वी चंपारण। चंपा जो थी, ठीक है, ये चंपा हमने याद रख लिया था, चंपा और सीता, सीतामढ़ी से सीता, चंपारण और सीता, ये क्या बना रही थी भाई? दोनों मिलकर क्या बना रहे थे? रसगुल्ले बना रहे थे कि क्या बना रहे थे? जल्दी बताओ आप लोग, फास्ट। मुझे आप लोगों का आंसर चाहिए यहां पर में, कि आप लोग आंसर कर पा रहे हो क्या? देखते हैं यहां पर में क्या बना रहे थे दोनों मिलकर, क्या बना रहे थे? मधु बना रहे थे। वेरी गुड, ठीक है, तो मधेपुरा, मधु, ठीक है, मधु याद रख लेंगे, मधेपुरा से मधु, ठीक है। उसके बाद में तभी वहां पर में क्या आगे एक सांप आया, तो सुपौल, ठीक है, सुपौल, ये याद रखना है आप लोगों ने। उन्होंने क्या चिल्लाया? ठीक है, अरे रे रे, ठीक है, अररिया। और उसके बाद में, ठीक है, उन्होंने क्या बोला? अरे रे रे कृष्ण भगवान हमको बचा लो। तो देखिए आप लोगों का पूरा लग गया यहां पर में, है ना? तो ये आप, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको जोड़िया ये लगाने के फॉर्म में, आपको क्रोनोलॉजी लगाने के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको पेपर निकालना है तो इधर से उधर, उधर से इधर आपको आना चाहिए। अब इनमें से कौन सा वाला जिला है जो नहीं करता है? तो मधुबनी, ठीक है, मधु बना रही थी वो, किशन भगवान का नाम लिया, सीता और चंपा तो थी, पूर्णिया उसमें कहीं पे भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा पूर्णिया। अब हो गया आपके लिए इजी। कितने लोगों को लगता है इजी हो गया? अब हाथ ऊपर करके बताओ जल्दी से। 2600 लाइक से केवल 9 लाइक्स दूर है हम लोग, अब केवल 6। ठीक है, तो सेशन को लाइक और शेयर भी जरूर करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, एईडीओ की एग्जाम के अंदर में अगर आप जुड़ना चाहते हो तो सबसे अच्छा मौका है टीचिंग परीक्षा के साथ में, आज के आज जुड़ जाइए फ्रेंड्स आप लोग। ठीक है, एईडीओ 899 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना है आपने, आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग जो है फ्रेंड्स यहां पर में इस क्वेश्चन के साथ में। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश के साथ में हम कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा करते हैं? ठीक है, झारखंड के साथ में कितने, झारखंड के साथ में कितने जिलों की सीमा साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश के साथ में कितने जिलों की? ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ में कितने जिलों की सीमा साझा करते हैं? ठीक है, और नेपाल के साथ में कितने जिलों की सीमा साझा करते हैं? कमेंट करके आप लोगों ने बताते रहना है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर करते रहे। ठीक है, ये पूरी की पूरी लिस्ट भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, नेपाल के साथ में जिले, झारखंड के साथ में, उत्तर प्रदेश के साथ में और पश्चिम बंगाल के साथ में। तो कितने राज्य है जिसके साथ में बिहार सीमा साझा करता है अपनी, ये भी आपको बताना है। और एईडीओ के लिए जो है फ्रेंड्स, कल आप लोगों की मैथ्स की एक बहुत ही जबरदस्त वाली क्लास होने वाली है। ठीक है, सहायक शिक्षक जो है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जो है, उसकी एक बड़ी मैराथन होने वाली है मैथ्स की आपकी। ठीक है, ऐसी ही रीजनिंग की भी लगेंगी आपकी, जितने भी आपके टॉपिक्स है उन सारी चीजों की लगने वाली है। तो कल यूट्यूब के ऊपर में जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कल इस सेशन को पूरा अच्छे से देखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए, बिहार की राजधानी पटना को कितने जिले स्पर्श करते हैं? ये बताएंगे आप सभी के सभी लोग, कितने जिले स्पर्श करते हैं? बिहार की राजधानी पटना को कितने जिले स्पर्श करते हैं? जल्दी से आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है,
तो देखिए फ्रेंड्स 9 ऐसे जिले हैं जो बिहार की राजधानी पटना के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, यहां पर मैं आप लोग देखिए ये है पटना। ठीक है, पटना मैप आप लोग में से कितने लोग चाहते हैं कि मैप आपको याद करा दूं, पूरा का पूरा बिहार का मैप, हर एक चीज, वहां की मिट्टी, वहां की फसलें, वहां का तापमान, वहां की जलवायु, हर चीज। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर, मैं अगर हम आज देखिए 2600 पार हो चुके हैं, अगर हम यहाँ 3000 पार हो जाते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं एक ऐसा सेशन लूंगा, चाहे कितना भी बड़ा हो, आपके लिए करवा दे। हर एक बच्चा जल्दी से हर जगह पे शेयर मार दीजिए, अपनी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दूसरे पे नहीं डालना है कि कोई और कर देगा कोई और कर देगा, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। लाइक और लाइव दोनों 3000 पार हो जाने चाहिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको करवा दूंगा। देखिए फ्रेंड्स पटना, यहां पर मैं आप देख सकते हो वैशाली के साथ में करता है अपनी सीमा साझा। ठीक है, ठीक है, यहां पर मैं आप सारण के साथ में करता है अपनी सीमा साझा, भोजपुर हो गया यहां पर में, यहां देखिए अरवल के साथ में भी अपनी सीमा साझा करता है पटना। ठीक है, जहानाबाद के साथ में करता है, नालंदा के साथ में तो करता ही करता है। ठीक है, यहां पर मैं शेखपुरा के साथ में नहीं करता, लखीसराय के साथ में करता है, बेगूसराय के साथ में करता है। ठीक है, समस्तीपुर के साथ में भी करता है। ओके, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और एक कौन सा वाला छूट गया आप लोगों का यहां पर में फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आप लोग, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, ये यहाँ पर मैं वैशाली हमने छोड़ दिया था। ठीक है, तो 9 हो गए यहाँ पर मैं आप लोगों के। ठीक है, वैशाली को तो यहाँ पर मैं हमने गिनना यहाँ से स्टार्ट किया था और यहीं पे रुक गए हम लोग, वैशाली को हम लोगों ने नहीं गिना था। ठीक है, तो वैशाली जो है फ्रेंड्स ये भी है आप लोगों का, तो ठीक है आप लोगों का वैशाली भी गिन लिया है हम लोगों ने। ठीक है, तो 9 जिले यहाँ पर में हो गए फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। ओके सर, पिछले सवाल का समाधान से फिर से सवाल, पिछले सवाल का समाधान फिर से, कौन सा वाला जो है शहर या कौन सा वाला जिला जो है वो आपका नहीं करता है, ये क्वेश्चन था इसका। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मधेपुरा जो है। ठीक है, अच्छा यहां पर में जो है फ्रेंड्स एक चीज यहां पर में है। ठीक है, एक चीज आप लोगों के लिए, जस्ट अ सेकंड, इसका हम लोग एक बार देख लेते हैं इसके अंदर में। ठीक है, यहाँ पर में मधुबनी है वो, ठीक है, मधेपुरा नहीं है वो, मधुबनी है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, मधुबनी, तो मधुबनी जो है वो करता है, किशनगंज करता है, सीतामढ़ी भी करता है, पूर्णिया नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे। आपको बताना है फर्स्ट हिंदी डेली टू बी पब्लिश फ्रॉम बिहार, बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी अखबार कौन सा था, जो एग्जाम में आ भी चुका है और एग्जामिनर के द्वारा माना गया, ये बताना है आप लोगों ने, एग्जामिनर के द्वारा कौन सा माना गया है पहला हिंदी अखबार। एक क्वेश्चन छूट गया है क्या हमारा पीछे में, चलो पहले इसको कर लेते फिर उसके बाद में देखेंगे। तो बिहार बंधु जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये पहला हिंदी अखबार था। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हिंदी न्यूज़पेपर जो पहला हुआ था बिहार बंधु, केशव राम, ठीक है, भट्टा, इन्होंने 1872 में इसको स्टार्ट किया था। और इंग्लिश न्यूज़पेपर जो पहला स्थापित हुआ था वो था द बिहार हेराल्ड। ठीक है, द बिहार हेराल्ड, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। ठीक है, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार हेराल्ड, पहला हिंदी न्यूज़पेपर बिहार से प्रकाशित होने वाला 1872 में, केशव राम भट्टा। ठीक है, और इंग्लिश न्यूज़पेपर द बिहार हेराल्ड, गुरु प्रसाद सेन जी के द्वारा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, एक लिस्ट आपको दूं क्या, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी लिस्ट है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर बिहार हेराल्ड आपको बता दिया, गुरु प्रसाद सेन। पहला दूरदर्शन का सेंटर, ठीक है, कहाँ खोला गया था बिहार में, दूरदर्शन, कितने लोगों ने दूरदर्शन देखा है, दूरदर्शन के ऊपर में आपके बचपन में आप लोगों की यादें होंगी ना, दूरदर्शन के ऊपर में देखते थे हम, जूनियर जी आता था, शक्तिमान आता था, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, ठीक है, बड़े बड़े अलग अलग से सीरियल आते थे दूरदर्शन के ऊपर में। तो दूरदर्शन का पहला केंद्र जो है फ्रेंड मुजफ्फरपुर में 14 अगस्त 1978 को खोला गया था। ठीक है, पूरे दुनिया का पहला रिपब्लिक, पहला गणतंत्र आपको वैशाली में, वज्जी जो है गणतंत्र वहां देखने के लिए मिलता है, वज्जी में, वैशाली उसकी राजधानी थी, वज्जी की। ठीक है, पहला इंग्लिश ट्रेवलर जो बिहार में आया था वो था राल्फ फिच। ठीक है, पहला इंग्लैंड से आने वाला राल्फ फिच था पहला इंग्लिश ट्रेवलर, कभी भी आ सकता है। पहला रामसर साइट काबरताल या कावरताल है बेगूसराय के अंदर में। अभी जो है फ्रेंड्स नेगी और नकटी को भी जोड़ दिया गया है, तो टोटल 3 हो चुके हैं। नेगी और नकटी कहां पर में ये बताएंगे आप लोग। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट बिहार के अंदर में पहला कौन सा लगाया गया था, बरौनी, बताइए जल्दी से, बरौनी कहां पर में लोकेटेड है, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन कहां पर में लोकेटेड है, ये बताएंगे आप लोग कमेंट करके मुझे। ठीक है, फर्स्ट म्युनिसिपैलिटी ऑफ बिहार आरा थी, 1865 के अंदर में स्थापित की गई थी। ठीक है, पहला ज्ञानपीठ विनर बिहार से रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है, राष्ट्रकवि। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, और ब्रिटिश राज के समय में स्थापित की गई यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी।
ओके, तो ये जो है फ्रेंड्स, ये था एक क्वेश्चन हमारा पीछे में छूटा था, इसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राज्य में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? कौन सा वाला यूनेस्को विश्व धरोहर साइट है? चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। मैं आपको बता दूं, अगर से महाबोधि विहार, ठीक है, महाबोधि विहार आप लोगों को कहां पर में मिलेगा? ये बोध गया के अंदर में मिलेगा, जहां पर में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महाबोधि विहार, इसको सन 2002 के अंदर में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के सारे 44 मैंने क्लासेस करवाए, 44 के 44 करवाए हैं। कितने लोगों ने देखा है? पूरे 44 याद करवाए हैं मैंने। आप समझिए 3 घंटे वो सेशन चला। तो इसी तरीके से आपको सारे के सारे याद करवा दूंगा मैं, ठीक है, फिर से एक बार लेकर। तो 2002 में महाबोधि विहार गया के अंदर में। दूसरा जो है फ्रेंड्स आपने याद रखना है, नालंदा महाविहार, ठीक है। तो नालंदा महाविहार बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज जो नालंदा में है, नालंदा महाविहार, इसको 2016 में शामिल किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ये भी है। विक्रमशिला को अभी तक नहीं किया गया है, विक्रमशिला अभी तक साइट नहीं हुई है। आगे में उसका प्रस्ताव है कि विक्रमशिला को भी ऐड कर दिया जाए, लेकिन विक्रमशिला नहीं है अभी फिलहाल के अंदर में। तो आंसर क्या होगा आपका? अब ध्यान से समझना आप लोग, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर में क्या होता है ना, ठीक है। जी हाँ, एडीओ के अंदर में यूपी वाले भी डाल सकते हैं, लेकिन वो 14-15% का जो है ना, जो बचा हुआ है जनरल के लिए, बस उसी में compete करेंगे फिर, ठीक है। उसमें जस्ट रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, बाकी जो है वो तो आप कर ही सकते हो। तो मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग कमेंट में लिख देंगे। 2900 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए, ताकि ऐसे ही हम लोग और भी क्वेश्चंस यहाँ पर में सॉल्व करते रहे, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर में देखिए एक एग्जाम का क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, ठीक है। तो बिहार में जो है सर्च लाइट नाम का जो समाचार पत्र था फ्रेंड्स, 1918 में स्टार्ट किया गया था सबसे पहली बात तो, ठीक है। 1918 में ये द्विसाप्ताहिक समाचार पत्र था, 2 हफ्ते में एक बार आता था, ठीक है। 1920 में जो है फ्रेंड्स इसको त्रिसाप्ताहिक कर दिया गया, और बाद में जो है फ्रेंड्स 1930 के अंदर में ये दैनिक रूप से प्रकाशित होने लगा, मतलब हर रोज प्रकाशित होने लगा। राजेंद्र प्रसाद, सैयद हसन इमाम इसके संस्थापकों में से एक थे। राजेंद्र प्रसाद जी, सैयद हसन इमाम, इन्होंने भी इस सर्च लाइट नामक जो अखबार है, भारत का एक अखबार जो भारतीय लोगों की बात रखता था, ठीक है। इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि सर सैयद हैदर हुसैन जी और महेश्वर प्रसाद, ये 2 सबसे स्टार्टिंग वाले संपादक थे, ठीक है। उनके भी नाम यहां पर मैं नहीं दिए हैं। मुरली मनोहर प्रसाद सबसे लंबे समय तक इसका संपादन करने वाले व्यक्ति थे, सबसे लंबे समय तक। तो मुरली मनोहर प्रसाद, कई सारे लोगों ने इसका संपादन किया है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर सैयद हसन इमाम तक, ठीक है, सैयद हैदर हुसैन से लेकर महेश्वर प्रसाद तक, मुरली मनोहर प्रसाद इसके सबसे लंबे समय तक संपादक रहे। यही क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया आपसे, ठीक है। इसको पूरा का पूरा मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, पूरा का पूरा लिख दिया आप लोगों के लिए। देखते कितना आप लोग आंसर यहां पर कर पाते हो। सेशन को लाइक एंड शेयर कर लेंगे फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और जो बच्चे एईडीओ के कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, आज रात 12 बजे से पहले पहले आप लोगों ने जुड़ जाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स पूरा का पूरा आप लोगों के लिए लिख दिया है, ताकि आप लोग पढ़ाई कर सके, आप लोग रिवाइज इसको कर सके। ओके, नाउ अब देखिए इसमें से आप लोगों को बताना है कौन सा वाला सही जो है नहीं है, इनकरेक्टली मैच्ड वाला आपको बताना है। इसका आंसर करिए आप लोग जल्दी से। इनमें से कौन सा वाला सही नहीं है, इनके जो निक नेम है उनसे रिलेटेड। चलिए देखिए फ्रेंड्स, श्री कृष्ण सिंह जो है, क्या इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, हाँ या ना? जल्दी से बताएंगे आप लोग। श्री कृष्ण सिंह को तो बिहार केसरी के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है, या फिर बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है, आप लोग बताइए, ठीक है। तो देखिए श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी, अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार विभूति के नाम से जाने जाते हैं। अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार विभूति, बिहार केसरी बिहार विभूति, ठीक है, ये सही है आप लोगों का। अब देखिए जयप्रकाश नारायण को राष्ट्र कवि नहीं कहा जाता, ठीक है, इनको लोक नायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। तो जयप्रकाश नारायण इज नोन एज लोक नायक, ठीक है, लोक नायक। और रामधारी सिंह दिनकर जो है, यहां पर में रामधारी सिंह दिनकर जी, इनको कहा जाता है राष्ट्र कवि,
ठीक है, राष्ट्र कवि। तो ये दोनों गलत दिए हुए, उल्टी पुल्टी दिए हुए हैं। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, आपसे गलत वाला ही तो पूछा है, गलत वाला। तो गलत वाले ये दोनों हैं। ठीक है, तो दो गलत है इसमें से, तो आपका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। ये आपकी टेस्ट हो रही है कि आप कितना अच्छे से इसको पढ़ पा रहे हो, कितना अच्छे से आप इसको डिकोड कर पा रहे हो। सी और डी रॉन्ग है, तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? आंसर जो है फ्रेंड्स मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा आपका, क्योंकि उपरोक्त में से एक से अधिक गलत है और गलत वाला आपसे पूछा है। एक लाइक दूर है हम लोग 3000 के टारगेट से। तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी के सभी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर से बता दूं फ्रेंड्स, टीचिंग परीक्षा मतलब सफलता की गारंटी है आप लोगों की। आपको 1.5 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, एक प्रीमियम लेवल का आप लोगों को जो है एक्सपीरियंस होगा, और वो भी बहुत कम दाम में। आपके पास में मौका है, ठीक है, बड़े लेवल के ऊपर में अधिकारी लेवल की जो है सुविधाओं का लाभ लेने का, अपने फैमिली के स्टेचर को, अपने फैमिली को प्राउड फील कराने का आप लोगों का। क्योंकि आप बड़े स्तर पे पूरे प्रखंड के अंदर में जो है फ्रेंड्स स्कूलों की दिशा को आप सुधार रहे होंगे। ठीक है, तो बीपीएससी एईडीओ का कोर्स अगर आप लेना चाहते हो, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का, तो आप ले सकते हो। केवल और केवल 899 रुपीज के अंदर में आपको मिल जाएगा। आपकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी जो है फ्रेंड्स 50,000 से भी ज्यादा है। आप सोचिए, 50 से भी ज्यादा कोर्स आप ले पाओगे केवल पहली सैलरी से। तो इतना बढ़िया तरीके से आप लोगों को यहाँ पर में इतने कम दाम में सारी चीजें मिल रही है। ठीक है, एईडीओ 899 आज 12 बजे से पहले पहले आप लोग इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को 1.5 लाख जो प्लस प्रश्न है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। ठीक है, बाकी अदर बच्चे जो है जो उसके बाद लेंगे उनको 100 रुपीज एक्स्ट्रा अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये पूरा कंप्लीट कोर्स है आप लोगों का। ठीक है, कंप्लीट कोर्स। तो आप अपने दोस्तों को जहां भी बता सकते हो, सारे लोगों को बता दीजिए। और आप बताइए मुझे और क्या क्या पढ़ना चाहते हो आप लोग। ठीक है, कमेंट के अंदर में मुझे बताइएगा कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो आप पढ़ना चाहते हो। कुछ रैपिड फायर करेंगे हम लोग। तब तक जो है फ्रेंड्स, आप लोग जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है, नंबर दिखा दीजिए प्लीज। उस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हो। कॉल ना लगे ना तो व्हाट्सएप कर देना, टीम आपकी मदद कर देंगी। बाकी इससे भी ज्यादा आसान तरीका है, नीचे में प्लीज यहाँ पर मैं पिन कर दीजिए लिंक को, ताकि बच्चे डायरेक्टली उसके थ्रू भी जाकर ले सके। प्लेन ग्रेजुएशन चाहिए आपको, कोई एक्स्ट्रा आपका एजुकेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लेन ग्रेजुएशन चाहिए आपको बस। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप भर सकते हो। इसके अलावा जो 14-15% है, ठीक है, वो बाहर के जो अभ्यर्थी है उन लोगों को, बिहार के बाहर के, उनके लिए भी एलिजिबल है, वो लोग भी भर सकते हैं इसको। ठीक है, साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का ऐसा कोई बीएड या डीएलएड कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपका, कोई सीटेट एस्टेट कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, केवल और केवल ग्रेजुएशन। और एक ही इसमें पेपर होगा, केवल प्रीलिम्स। ठीक है, आपका मेंस नहीं होगा, ना इंटरव्यू होगा। देखिए कितनी अच्छी चीज है, ना इंटरव्यू ना मेंस। ठीक है, डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग होंगी अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप पास हो जाते तो। ठीक है, ओके, चलिए। तो ये चीज है आप लोगों की, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। और बाकी चलिए एक रैपिड राउंड हो जाए आप लोगों का, रैपिड फायर। ठीक है, टीम ने पिन कर दिया होगा होपफुली, कोर्स को एक बार दिखा भी दीजिए उनको, पिन कर दिया है तो। ठीक है, चलिए हम लोग जो है फ्रेंड देख लेते हैं। आप मुझे बताइए कि स्टेट के मामले में बिहार जो है वो स्टेट के मामले में कितनेवें नंबर पे आता है? ओनली स्टेट्स के मामले में, ओनली स्टेट के मामले में कितनेवें नंबर का राज्य है? और स्टेट प्लस यूटी के मामले में कितनेवें नंबर का है? स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी के मामले में कितनेवें नंबर पे आता है? ठीक है, ये दोनों आंसर आप लोग बताएंगे मुझे। सबसे पहला ही क्वेश्चन हम लोगों ने ये किया था। इसके अलावा आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि बिहार जो है, बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए थे? तो ओके, तारीख के साथ में आप बताइए, डेट बताएंगे आप लोग मुझे बिहार एंड उड़ीसा के अलग होने की। ठीक है, बिहार से झारखंड जो अलग हुआ था वो कौन से तारीख को हुआ था और उसी तारीख को क्यों हुआ था? ठीक है, उस समय में बिहार की मुख्यमंत्री कौन थी ये भी आप लोगों को बता देना है। ठीक है, बिहार में अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्री हुई है ये भी आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, आप लोग मुझे बताइए कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, रैपिड फायर। विक्रमशिला, विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उसके संस्थापक कौन है ये बताएंगे आप लोग। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहां पर में मिलेंगी ये भी बता दीजिएगा आप लोग। ओके, उसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि बिहार में पहली बार बिहार दिवस बड़े पैमाने पर कब मनाया गया? ठीक है, बिहार दिवस कब मनाया गया था? बिहार दिवस बड़े पैमाने पर कब मनाया गया? कब? बड़े पैमाने पर कब मनाया गया? बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर। ठीक है, कब मनाया गया था ये आप लोग बताना है, ईयर आपका। ठीक है, ये आप लोग आंसर कर सकते हो। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताओगे कि बिहार का लिंग अनुपात क्या है? सेक्स रेशियो जिसको बोला जाता है, सेक्स रेशियो। ठीक है, क्या है? इसके अलावा बताएंगे आप लोग कि स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट एरिया अगर बता सकते हो तो वो भी बता देना। डिस्ट्रिक्ट, ये बताइए आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट के अंदर में। ठीक है, आज हम लोगों ने सीखा है। मुझे आप लोग बताइए कि नेपाल के साथ में कौन कौन से जिले जो है अपनी सीमा साझा करते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, आपको बताना है कि इंडिया में, ठीक है, बिहार का जो है वो एरिया वाइज परसेंटेज कितना है, एरिया वाइज परसेंटेज, और पॉपुलेशन वाइज परसेंटेज कितना है? ठीक है, पॉपुलेशन वाइज परसेंटेज ये भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे।
ओके, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। बिहार किसान सभा का गठन कब किया गया था? ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार, ठीक है, प्रोविंशियल किसान सभा भी बोलते हैं उसको इंग्लिश में, प्रोविंशियल, ठीक है, किसान सभा। और एक थी केवल किसान सभा, ठीक है, एक केवल किसान सभा थी, उसका गठन कब किया गया था ये भी बता देना है हमने, किसान सभा। ये सारे के सारे आंसर आप लोग बताइए फ्रेंड्स, और भी आप लोग कहोगे तो और मैं आप लोगों के लिए रैपिड फायर ले सकता हूं। ठीक है, आप मुझे बताइए बिहार के अंदर में लोकसभा राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, विधान परिषद और विधान सभा की कितनी कितनी सीटें हैं, ये आप लोग मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताएंगे कि बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ये बीपीएससी प्रीलिम्स में आया है, 67वीं बीपीएससी में। ठीक है, बिहार का एरिया, बिहार का एरिया डायरेक्ट नंबर पूछा था उन्होंने कि कितना है स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये बताएंगे आप लोग। और एईडीओ का जो है फ्रेंड्स आप लोगों का मैं आपको बता दूं, एक मौका है, जितने भी बच्चे हैं आज के आज जुड़ जाइए आप लोग, ये मौका बार बार नहीं आता ऐसे मौके। ठीक है, तो हर एक बच्चा, आप लोगों को लिंक दी गई है केवल और केवल 899 रुपीज में। क्या पता कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप जो है एक बड़े लेवल के अधिकारी बन जाए। आप जिंदगी के अंदर में कितने सारे चेंजेस लेकर आ रहे होंगे। कोई भी आप लोगों को इंटरव्यू नहीं देना है, कोई मेंस की एग्जाम नहीं देनी, केवल प्रीलिम्स के आधार पर। और टीचिंग परीक्षा की स्पेशलिटी है फ्रेंड्स आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में एक भी क्वेश्चन टीचिंग परीक्षा आपका गलत नहीं होने देगा। ठीक है, 50,000 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाने वाले हम लोग। ठीक है, 50,000 क्वेश्चन, उसके बाद में आप सोचिए क्या ही गलत होगा आपका, है ना। तो आप जल्दी से जो आप लोगों को लिंक दी गई है उसके ऊपर में क्लिक करके आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो। इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स, शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पे शेयर कर देंगे आप लोग। ठीक है, और जो भी आपके दोस्त है, आपके भाई है, आपके बहन है, अगर वो लेना चाहते हैं तो उनको भी बता दीजिए कि आज ले लीजिए जल्दी से जल्दी, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, कितनी सीट है? 935 सीट है। ठीक है, और इसके अंदर में आपको कम्पीट करना है और आप आसानी से कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए, 2 महीने का, बस केवल 2 महीने का डिसिप्लिन, और आप आराम से निकाल लोगे। बहुत ही सिंपल सा है। मैंने जयश्री यादव जी सिलेबस डिस्कस भी किया है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा आप लोगों को ये। ठीक है, कल मैथ्स की क्लास है आप लोगों की फ्रेंड्स, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक पवन सर की मैथ्स की क्लास, एईडीओ के लिए, स्पेशल एईडीओ के लिए। तो आप जरूर जुड़िएगा, बेसिक से एडवांस तक की आपको पढ़ाई होगी वहां पर में। और पेड क्लास के अंदर में भी आप लोगों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ओके, और बहुत सारा कंटेंट डाल भी दिया गया है, उसको भी आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, आज बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत थैंक यू सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आप लोग करते रहिए, मुझे बताइएगा अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो आगे में। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा अगर कोई और भी चीज है ऐसी जो आप लोग पढ़ना चाहो, तो मैं आप लोगों के लिए वो जरूर लेकर आऊंगा, जरूर उसको जो है आपको वो भी करवा दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बाकी एईडीओ के लिए आप लोग एईडीओ 899 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर, या जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके भी सिंपली आप कर सकते हो। बहुत ही आसान है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और सेशन को लाइक जरूर कर देना। जो बच्चे नंबर पूछ रहे हैं, नंबर एक बार दिखा दीजिए प्लीज, नंबर बच्चे पूछ रहे हैं।